सरोज अन पावनी भगति सदा सतोषम सुरपति नरपति नारीपति जालपति सुखधाम उमापति कैलाशपति पशुपति तुम्हें प्रणाम। आइए हनुमान जी कथा कहूँ मति अनुसार प्रेम सहित गति धरो बैठिए पवन कुमार सो परत दुख पावही सिर धुनि पछताए काल ही कर्म ही ईश्वर ही मिथ्या दोष लगा। बोले सीताराम भगवान की जय हो। बोलियो उमापति महादेव की जय हो। पवन सुत हनुमान की जय हो। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की जय हो। बोलिए अपने अपने माता पिता सदगुरुदेव की जय हो। बोलिए पावन धराधाम धनगौर यहाँ के सभी देवी देवताओं की जय हो। बोलिए भारत माता की जय हो। बोलिए सत्य सनातन धर्म की जय हो। कैसे कवरे चंद्र भाई चलो रेंज में आ जाओ चलो भैया ले 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 उठा नहीं सकता एक तत्वमन आखिरी वाले एकदम कसम खाता होगा पीछे वाले मन चले गए एक साथ। ठीक है चले मेरा मुझ में कुछ नहीं जो कुछ है सब तो तेरा तुझको सौंपता क्या लागे है मोर। बोले सच्चिदानंद भगवान की जय। साहेब बंदगी साहेब। हिंदुस्तान के विश्व धरोहर काल से कलिमल हरणी मोक्ष दाहिनी वेद वीराणी वारिणी श्रीमद रामचरितमानस और श्रीमद रामचरितमानस के अनन्य भक्त तीजा पोरा रक्षा बंधन के अगोरा करत बैठे मोर मयारू बहिनी मल्ला। ये देश के भार अपन कांधा में लेकर चलने वाला युवा नौजवान संगवारी मल्ला। भीड़ भरैया अपन जीवन के अनुभव लपटैया यहाँ के बुजुर्ग सियान मल्ला। हासत खेलत कूदत ये चोरो बोरो बैठे नाने नाने मोर मयारू है बहिनी मल्ला। याद केवल के भरद्वाज महादेव गिरजा के अवतार ना जाने भैया दीदी हो भगीरथी जी महाराज का जप करी तप करी योग करी साधना करी तब ये धरती में गंगा ला प्रवाहित करी। ना जाने लंकापति रावण का अपमान सही राम के चरण रूपी गंगा ला ले जाए बार ऐसा एक दिवसीय राम कथा कराए बार राजीव युवा मितान के हमारे समस्त संगत मन और यहाँ के हमारे भाई एकलव्य स्पोर्ट वाले भैया बना समस्त जनमन का मेहनत करी हुई। चल एक बार जोरदार ताली बजा दे भैया मन के सफल आयोजन के लिए। अवैया जवैया गवैया बजैया दुखैया सुनैया और अपन अपन ठौर में बैठ के जैसा जैसा करैया। ये जम्मो जनवर प्रशंसा के फूल बधिया हमारे अनुज उद्घोषक भाई जिला हिंदुस्तान के हृदय स्तर में अभी छत्तीसगढ़ में कटकड़ी है बेटा कटका छोटू धीरे धीरे बोल कोई सुनना ले कोई बोलना ले का करबे भैया कोरोना से पढ़ाई दिमाग खराब इसने पढ़ाते का पटेल है। हिंदुस्तान के हृदय स्थल में 33 जिला अपन बाहों में समेटे प्यारा प्रांत छत्तीसगढ़ और छत्तीसगढ़ के धर्म धाम नगरी पावन भराधाम धनगांव के जम्मो देवी देवता ला जम्मो जीवधारी ला अपन खून पसीना मेहनत के कनकल दान देविया जम्मो दानी भाई बहनी मल्ला कौशल्या भंडार के तपतग्नि में भंडारी मल्ला और हमार गुरुपंच साउंड सर्विस वाले भैया मल्ला प्रत्यक्ष रूप से राम कथा में सहभागी बने। अब सबके श्री चरण ला हमार श्री दाई के दुलार मानस मंडली ग्राम कन्हारपुरी
विकास खंड गुरूर, जिला बालोद, छत्तीसगढ़। और ये अवोध कलाकार और ये गंवार बंटी गोपाल कुंभज की ओर में कोटि कोटि चरण वंदन है। स्वीकार करो, वैसे तुम्हार भीड़ देख के कैन बक्का कौन लगाऊं काका मोर तो कुछ बोले की हिम्मत नहीं होती। और वैसे भी हमार कौन काफी गाड़ी के मंच में बैठ कर रोजी पक गए बोलबो तो वो नहीं बोलबो ना ना है चलेगा। आप सबसे निवेदन आइए मैं अपन जीवन के अनुभव कहूं। शायद मानस मंच कराना अच्छा बात है। वे लड़का अरे बेटा जिला जिला ऐसा करने कूट के प्यार से जा सका तो ऐसा मंदिर में बिल्कुल कथा नहीं कहा। ठीक है जिनको यहाँ यहू अगर बगल में सोते तो हम उठा दे भाई, अच्छा नहीं लागे ना। उठो बेटा इसे चलो 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 उठ जाओ चलो चलो चलो। अब तू डेढ़ बैठो नहीं यार रामायण सुन ले, ईयरफोन में गाना सुन ले। का है देखो ये जो समय है ना, समय का सदुपयोग करना। ठीक है मैं ये नहीं चाहूं कि जब मैं मंच ले उतरो ना तब बाकी लोग बागला मोर कथनी समझ झनावा। ठीक है का है मैं माहौल के हिसाब से कथा कहा रही थी। ऐसा नहीं कि बंटी तुम यूट्यूब में देखा तो सिर्फ हंसी मजाक करते, ऐसा नहीं है। मैं माहौल के अनुसार कथा कहा रही थी। ठीक है और मोला नहीं लगा कि तुम्हारा ज्यादा हंसवाए की जरूरत है। ठीक है क्योंकि इतना भीड़ लगे तो बढ़िया लगा कि सिर्फ और सिर्फ कथा कहा जा। फिर भी मोर मन रही कि बीच बात में तुम्हारा इंटरमेंट करो ऐसे की है नहीं। वैसे तुम्हारा टमाटर चटनी कौन बनाई तक बड़ा जोरदार बहुत जोरदार चटनी बनाई का है। चलिए चलिए मैं तो बोला देख मैं कुछ कहे कि इच्छा भी नहीं होती यार। चले बोल राजा रामचंद्र की जय हो। आज के माहौल में कथा कहना कथा सुनना बहुत विडंबना है। ठीक है कैसे आप ऐसे करो एक नरिहल ले लो। का ले लो गुर्री गुर्री मत देखो, मैं नरिहल दुगुनी कहा था। नरिहल ले ले और नरिहल छील ले और छीले के बाद बोला तरियम जा और पानी फोर फुटी भाई फुटी दाई बस कथा कह इसने हो गए। ये मोर अनुभव कहते 9 साल की उम्र ले कथा कहा था पहले उद्घसकी रूप में रहे हो बड़े बड़े मंच में सब आप देखे भी हो। तो 9 साल के उम्र और 22 साल की यात्रा 9 साल की उम्र में कथा कहा तो रोज नवा आदमी रोज नया चेहरा। मोर अनुभव बता आपने कथा कहना बहुत विडंबना है। काबर मालूम है आज के माहौल में न सुनैया मन में ठिकाना है न कहवैया मन में ठिकाना है। सुनैया सुना थे कहवैया कहा थे, न सुनैया मन करा थे न कहने वाला करा थे। हमरे जैसे सेखिया सेखिया रामायण पढ़िया मन मंच में बैठना बड़े बड़े बात करते ऐसा होता है ताई सेवा कर कुछ करबे तब होता है केहच में होता है। दाई है एक गिलास पानी भर घर में तरसा थे मोर बेटा वो मोर मीट को ध्यान अभिषेक खबर दे देती लेकिन नहीं कुछ दूसरों को कहने से पहले अपने गिरेबान पर एक बार झांक कर देखना चाहिए मैं कितने पानी पर हूँ। ये मंच में बैठे एक बार कुशल उपदेश देना बहुत तेरे दूसरा मतलब शिक्षा देना सहज है भाई। पहले तुम सुधरो। ठीक है ये जरूरी है जीवन में। अगर 100 टन बाद ये बंटी बोला थे तो 80 बात अरे 20 ला छोड़ यार सांसारिक जीवन है 20 टन बाद ला छोड़ दे 80 बात अगर जीवन में घटना चाहिए कहीं कभी कर कथा कहना साथ आज का रामायण पढ़िए मतलब 2 कहा हो गए दिन भर राम राम सांझ हुई 250 ग्राम। रामायण पढ़ने वाला ज्यादा पढ़वाने वाला मन के गलती है जाने भैया पाप आपको लगेगा उसको नहीं लगेगा। आप यदि जानते हो कि रामायण पढ़ने के समय नशा पान करके बैठे उठार दो तुरंत मंच से मंच खाली रहेगा क्या हो जाएगा। हमारे गुरुजी बढ़िया कि हम सुधरेंगे तो युग सुधरेगा। एक बढ़िया जब है जागर तब सवेरा। ठीक है ऐसे नहीं कि मैं पहली पेड़ भी जाना तो इनको ना समय के अनुसार सीख जाना चाहिए। अब सुनैया माला चाहिए सुन तेकर बाद गुण तेकर बाद हृदय में धारण कर कहाँ पर सुनत पहले सुनत हो पहले निकाला कैसे रामायण। हाँ चलिए आप सब चलिए मैं समझाते रहे तुम कैसे सुनना चाहते हो कि तुम तो ऐसे बैठ गए मैं टीवी देख बैठे हो साथ ही साथ निभाना साथी ऐसे समझ आते तुम कैसे सुनना चाहते चले। ये मेरा ये तो टाइटल है मेरे दोस्त पिक्चर अभी बाकी है। चलिए चलिए बिल्कुल हुगारू देख रहे हैं ना। ठीक है मैं ये हवे ना कौन हाँ तू मन ठीक है चलन अब सब जन जुड़न बढ़िया। रामायण आईना मतलब
और दर्पण का भी झूठ नहीं बोलती। विश्वास में सूट उड़ कर देखना तो टिटली टड़गा गएगा। कौन कहा थे? वो दर्पण कहा थे। कांच के दर्पण चित्र समार थे और मानस दर्पण हाँ चरित्र समार थे। अंतर अति है प्यारे। ऐसने एक जन 50-60 साल के डोकरी दे रहा है, वो मनहारी ला देखी तहन तीर में जाग झपा गए। और हमार बहिनी मन की आदत है, कोनो ठेला वाला देखी नहीं मनी अगुन जाग चल दिए। और कोनो एक नक पालिश और यह दिखी नहीं मेहंदी है, कोनो वो देखन मत पाए ठेला वाला टूप ले वैसे डाल दी दिखावे टेक्शन दर्पण दे ए भाई चूंदी पाक गए आंखी खुसर गए तार बेटा तोर दर्पण बननी के दूसरा दिखावे ए भाई चाइना मॉडल के दर्पण लेटेस्ट में देख गाल हच्चे पड़ गए दांत हजर गए डोकरी का तोरी अभी दर्पण ठिकाना नहीं है बाबू। ओ बेखन के दर्पण बने रहा है बेटा कते बेखन के जब हम 8वीं चूप डोकरी का दर्पण तो उम्र है 55 के दिखते बचपन के ये उम्र के गलती दर्पण के नो है। तो इसने दर्पण झूठ नहीं बोले, इसने मानस झूठ नहीं बोले प्यारे। ठीक है अंतर अति है भाई। कांच के दर्पण ला देखे के बाद जीवन में काम जाते और मानस दर्पण ला देखे के बाद जीवन में राम जाते। विश्वास नहीं देखो जन बहनी बने ताजा ताजा ब्यूटी पार्लर निकल के है जेकर बिरोनी बने धागम बने हिस्से तेला खड़े करा दर्पण करो छाती ठोक के कही आइए गांव मोड़ सुंदर कोनो चीज दर्पण तो आवा चित्र नहीं बल्कि चरित्र सवारे मेला देखना है कि राम बरोबर हो धन रावण बरोबर हो मैं सुपनखा सन हो धन सीता बरोबर हो आवन अपन अपन चरित्र मिलान कर पहले चलो हिंदी मिली जानो नहीं गोठिया थो छत्तीसगढ़ ही और मोर बंटवारा के मिले प्रसंग ल बना थो राम नाम के गढ़ी। अब एक कढ़ी स्वाद नंबर छत्तीसगढ़ हम ज्यादा जानते विरोधी हो तो कहां पर ब्याज का तो 1.5 होशियार हो गया कढ़ी तक के नाम ला बदल दे ये तो डोकरी दे पहले गंजी में इससे बेचता और अब झारा संचरी नीचे रार चूहे तक कढ़ी का नबिया अब आजकल के मर रहते कि नहीं दाई यदि हमर राम नाम के कढ़ी बनी में कोनो दीदी भैया कमी लाग रही अपन डाले सकोक में चढ़ा के खा लो। मोर कहे के मतलब है यदि मोर कथा कहे में कोनो भैया दीदी त्रुटि लागी अपन डाले सोच समझ के सुन लेना और निश्चित दावा है आप लाना जरूर है। काबर हमर गुरुजी मन कहा करते रेंगो मुड़ी उठा के छाती ठोक सुनो गुनो संगी पढ़ो लिखो छत्तीसगढ़ ही गो छत्तीसगढ़ के पावर माटी प्यूरा रंग बतासी छत्तीसगढ़ के मोटा है चढ़ जगह अड़बड़ सुहाते बासी साग में राजा जीवी कांदा कते वाला जीवी जीवी साग में राजा जीवी कांदा औ हम सुरहा गढ़ी कत को गोठिया में कत को सुनबो तब बड़े बड़े निकला के बोली छत्तीसगढ़ ही आवन छत्तीसगढ़ ही कथा और जैन प्रसंग मिले है वो प्रसंग है उत्तरकांड दोहा क्रमांक 43 4 और 3 7 और 7 का कोई कांड नहीं होता प्यारे 7 में दुनिया बंदी हुई है। और आइए उस प्रसंग पर थोड़ा सा चर्चा करूं। सो पदत्र दुखो पावहि रामा सिरि धुनि धुनि पसुताई राम काल ही कर्म ही ईश्वर राम मिथ्या दोष लगावहि राम। चलिए आप सबका ध्यान आकृष्ट कर दो भैया ये प्रसंग छोटा मोटा प्रसंग नहीं है। आप श्रीमद् भागवत सुनते होंगे तो श्रीमद् भागवत में भगवान श्री कृष्ण के श्रीमुख से गीता निकला हुआ है। कौन सा कहा निकले कहा निकले दाई गीता और ये हर रामचरितमानस में गीता है और गीता ला गीता बरोबर पढ़ना है। ठीक भाई ये श्री राम गीता के जैसे मानस में बड़ा गण गीता ये श्री राम गीता है सोनी भैया जी। आइए राम गीता पर चर्चा करेंगे राम अपने श्रीमुख से क्या कहते हैं। जैसे वहां जब भगवान श्री कृष्ण कहते हैं यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भवति भारतः धर्मस्य तदात्मानं सृजामि संभवामि युगे युगे। हाँ तो गीता में बड़ी बड़ी बात होती है और यहाँ पे हम गीता में चर्चा करेंगे। तो चलो ये प्रसंग में सीधा सीधा बात है सो पर दुख पावई जब इंसान ला दुख मिलते ना तो ये जन्म में भगवान ला कोसते कोसते ऊपर लोक में घलो कोसते और यार दिमाग खराब कर दी भगवान सिर धुन और वहां पछताते सिर ला धुन धुन के और भगवान ला दोष देते और काल ला और कर्म ला और समय ला ईश्वर ला मिथ्या दोष लगाते कि ये हम भगवान के सेती हरे हरे मोर न हरे। आइए ये गीता पर चर्चा कर दो। चलो इधर पहली बढ़िया जोरदार ताली बजा के जयकारा लगा दे तेकर बाद कथा यात्रा करना चलिएगा। ठीक चलिए चलिए चलो ठीक है ना ठीक है नहीं है अबे ना चलिए अब सबो झला 2 घंटा चले 2 घंटा में चल ले वैसे भी मैं टाइम हो गई तब गुरुजी कहा कर गुरुजी की अति पहले हमारा उठ जाना रिश्ता है नहीं चलेगा। बोल रामचंद्र की
तुम तो जय ऐसे बोला तो जनमनी कन्हार बोले बूता तैयार रह जाए बोला जय बोले हमारे बूता की बोलाना है भाई बने चलो ठीक है बोल शंकर भगवान की ये चलते ये नहीं चल ये चल ये दोनों संग्रह चल ये मत एकदम कसम खाएगा पूरे नरवा एरिया है ए भाई उससे एक साथ चल ठीक बोलिए भारत माता की अपन अपन दाई बाबा की अपन अपन घर वालों कहीं रुकनी बन हिलाई अपन अपन पत्नी पर अपन अपन पति मन दे होता इनमें कहा रामायण कहा थे एक ही व्रत एक पत्नी काय वचन मन पति पद प्रेमा तू मन बन जाओ गौरी और ए मन बन जाई गौरा और हम अनंत मंडलिया जी बहनी जी जोहर जोहर मोर तुम्हार काम देवारी मनातो नहीं मनाओ देवारी दिन गाय पूजा करतो तुम्हार गाय हर ही रहे चाहे कहीं खाए देवारी दिन पूजा करबे गाय के करबे गधी ही करस ऐसने अपन अपन पत्नी बर अपन अपन पति है अलवर है जलवर है करियर है कोरियर है दिलवर है कुछवर है अपन अपन पत्नी बर अपन अपन पति है भगवान है दाई है नहीं वैसे भी हमारे भैया मन कर एक पति है हमारे बहनी मन कर दो पति चलो एक पति वाले मन एक हाथ उठाओ और तू मन दो पति वाले मन दोनों हाथ उठा दो वैसे नहीं है दाई हावेत नहीं है नहीं है चलो बने सुनता कर कैसा नहीं है एक पति हरे मोर बहनी जे तो साथ भावर वादे आठ भावर का चुपो साथे भावर की धार के लान थे अब वो साथ भावर वाला कोई गारंटी नहीं रहा है जींस पहनो चाहे पैंट इस शर्ट से तलाक हुई तक ठिकाना है मेवला कहा तो सब जन हाथ जोड़ के बात हे स्वामी हे प्राणनाथ हे सर्वमाहु हमर धाल हमहु जन चुवक 5,000 चला हूं भगवान कौन जमीन के पति आकाश के पति संज्ञान के पति लाइट के पति तुहर पति हमर पति अर्थात चराचर जगत पति अब हो गई निदाई तो चलेगा चल भाई बोल रामचंद्र की जय हो भोला गौरी भोला गौरी के ललना मुसवा सवारी भोला गौरी के ललना मुसवा सवारी हो चले आरी से के सैया मुसवा सवारी हो चले भोला गौरी के ललना मुसवा सवारी हो चले चले अब जी चले अब ना चले अब जी चले अब ना चले भोला गौरी के भोला गौरी के ललना मुसवा सवारी हो चले भोला गौरी के ललना मुसवा सवारी हो चले लगे संत कर सेवा पार्वती पिता महादेवा लगे संत कर चले अब जी जान करना चले अब जी जान करना भोला गौरी भोला गौरी के ललना मुसवा सवारी भोला गौरी के ललना मुसवा सवारी हो चले चले अब जी चले अब ना चले अब जी चले अब ना चले अब ना भोला गौरी के
भोला गौरी के ललना मुसवा सवारी भोला गौरी के ललना मुसवा सवारी हो भोला गौरी के ललना मुसवा सवारी हो भोला गौरी के ललना मुसवा सवारी हो ज्ञान देव जी बुद्धि देवना ज्ञान देव जी बुद्धि देवना बुद्धि देवना भोला गौरी के भोला गौरी के ललना मुसवा सवारी हो 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 स्वामी की जय हो। सो पदत दुख सिया के राम राजा राम सीता राम राधे श्याम जय जय राम। आप जम्मो धर्मन सोचत हो भैया दीदी हो एक नाम है बंटी तब बने बजाही घंटी नवा नवा बात का बताही की के पर कुछ नहीं है भैया सूखा दरियम भपोड़वा पोखड़ा एक का धान दे 21 का बोधना न तो मोर अकल है न तो सकल है न राग है न अनुराग है। मैं तो तुहर पहिरे गोर के सांटी हो वो तुहर लइका मन के खेले गुल्ली भौरा बाटी हो वो मैं तो राम कथा गुड़ खबैया नाम कुल चाटी हो जी। मैं तो छत्तीसगढ़ बालोद जिला तुहर पड़ोसी गुरु तीर कन्हारपुरी के करिया बाटी हो जी कन्हारपुरी के करिया बाटी हो जी। मैं अपनी गांव की माटी का खुशबू लेके निकला हूँ मैं अपनी गांव के बुजुर्गों का दुआएं लेके निकला हूँ। यही है मुझको एक दिन सफल यूं तो हो ही जाना है। क्या प्यारे याद रखना जिनके सिर पर माँ बाप और गुरु का हाथ होगा जिंदगी में कभी फैल नहीं खाएगा आदमी प्यारे इसका प्रत्यक्ष प्रमाण है बंटी। यही है मुझको एक दिन सफल यूं तो हो ही जाना है। मैं अपने घर से माँ बाप की पाँव छू के निकला हूँ। बोलिए अपने अपने माता पिता सदगुरुदेव की जय हो। चलिए आवर अतरा देर तक के एक पहली उत्तरकांड में चर्चा होत नहीं होए भाई जी नहीं होए दाई। चलिए प्रश्न जगत में पैदा होता हलचल होता ब्रह्मांड सब प्रश्नों का उत्तर देता मानस का उत्तर। आइए हम इतने देर तक सिर्फ नीचे स्तर पर रहे हैं अब सीधा में ऊपर चढ़ के फिर नीचे उतर जाने बोले उत्तरकांड पर बोले कैसे क्योंकि चलिए गोस्वामी अच्छा रे बच्चे चरमुरा जैसे कहाँ है तुम्हारा ध्यान बेटा खदर मसर मत करो भाई हम मन तो रहे लइका लेकिन तुम्हारा सुनागी लगा के नहीं रहे चलेगा। अब सबके ध्यान अग्रिष्ट करना चाहूं मैं क्योंकि अभी उत्तरकांड में चर्चा है और उत्तरकांड के उल्लू पुल्लू प्रसंग नहीं बल्कि बोला गीता में चर्चा करना है गीता पर चर्चा करूंगा मैं और मेरा कोशिश रहेगा कि आप सबको खुश कर पाऊं समय के अनुसार लेकिन ज्यादा लिंक से नहीं हट पाऊंगा कोशिश रहेगा ठीक है। तुम और रामायण सुने नहीं सुने हो गाँव सुने हो नहीं सुने हो रामायण कौन लिखे है और हमारे घर में मोट डोकरा को लिखेंगे रामायण वाल्मीकि महाराज जी लिखी श्रीमद रामचरितमानस गोस्वामी तुलसीदास जी कतका दिन में 2 साल 7 महीना 26 दिन में कतका उम्र में 77 77 साल की उम्र में और हमारे घर के डोगरी डोकर में 60 ले टप रेंग देते समझे। अच्छा रामायण रामचरितमानस लिखते समय गोस्वामी जी ने एक विशेष तौर पे ध्यान दिया है। आखिर आप चलो 21 दिन की बोला उत्तरकांड में चर्चा करना है रामायण 7 कांड में काबल लिखी यार राजा दशरथ के 3 जन पत्नी से 3 कांड लिख देती राजा राम 4 भाई 4 कांड लिख देती काबल 7 कांड लिखे का जरूरत नहीं से बल्कि वाल्मीकि जी ने तो 8 कांड लिखा है वाल्मीकि कांड तो लव कुश कांड और लिख दिया भैया गोस्वामी जी 7 कांड काबर लिखी और 7 कांड लिखे पहले एक बड़ी बढ़िया चर्चा हो रही
ये मानस के जो प्रसंग है ना हमारे जीवन पर्यंत अर्थात चरितार्थ करे पर बढ़िया साबित होते। बोले कैसे? एक बार भगवान शिव जी एवो दाई हो ए बहनी इसने मोर बोले बेटे टुपुर टुपुर उठना नहीं है भाई, चलो उठना है तो गाना कर उठू, ठीक है, और बिल्कुल बर्दाश्त नहीं इसने यार, उठ के गाना चली सब जन उठ के चल दो, अपन कोई टेंशन नहीं है, ठीक है। हमारा कथा के पर ज्यादा पब्लिक के थोड़ी जरूरत है भाई, एक आज हम डोकरी डाकरी बैठा दो डोकरा बस मुड़ी वाली से गलत रहता सुने मत सुने लगना चाहिए कि मैं कहा था तो सुना था और तुम बैठी थी वैसे देखा वो तो फिर जिंदा लाश हो गए ना। भगवान शिव जी जब कथा सुने वर्गीस ने काकर करा कुंभज जी का आश्रम में एक बार त्रेता युग में ही शंभु गए कुंभज सिपाही संग सती जगजननी भावनी पूजरी से अगलेश्वर गाली तो गोस्वामी जी लिखना पड़ गए कहा था सुनत रघुपति गुण गाथा कुछ दिन तहां रहेगी ना था। कथा सिर्फ सुने के नो है कहे के कहा था वो सुने के कहे छे नो ना सुने के ना कहे के दोनों कहना चाहिए। और एक बढ़िया बात बार बार दोहा क्रमांक 106 के नीचे वाले तीसरा नंबर के चौपाई में माता पार्वती भगवान शिव जी को कथा पूछते हैं। बोले कैसे? पति है तू अधूर अनुमानी बोली भी हंसी उमा पियावानी कथा जो सकल लोक हितकारी पूछन चाहा शैल कुमारी। चले बार बोलिए गुहा निषाद महाराज की जय हो। आज निषाद जयंती भी है गुहा जी का, तो चलिए चलो एक सती देखो मैं जन गुरु कृपम पाए हो, ठीक है। और पड़ोसी में मोर भागवत 9 तारीख से भाई बिल्कुल आना है, ठीक है। कुसमी लेकर कुसमी हाँ कुसमी 9 तारीख से मोर भागवत कथा है, आप बिल्कुल साधारण मंत्री है, ठीक है। तो चलिए मैं एक सती आपने कहना चाहता हूँ मैं गुरु कृपम जन पाए हो। सुनने वाला ना बंटी सुने के बाद ऐसे नहीं लगना चाहिए कि एक का कहना चाहते हैं जिन बात में रखूंगा पुस्तक साथ रखूं जिन नहीं जानूंगा मैं बोल भी नहीं करूं, ठीक है। चलिए चलो चर्चा करते हैं अपन बिहासी अच्छा दिन भर कथा सुने हो नहीं सुने हो आपका दिन में कौन कौन बिहासी बारे में बताइए बिहासी गाला कथे हमका जानी दूध मिले के पानी रे। इसीलिए रामायण पढ़ा था हमार बाबा मर गए हमार दादा मर जाही महू मर जो लोग लेकर मन घलो मर जाही रामायण बदल ही का नहीं बदले तो रामायण हमन बदला था है नहीं प्यारे। तो बोले बिहसी मतलब मुस्कुराना बिहसी मतलब ध्यान रखने रामायण की हिम्मत विशेषता है। मान लो चीतई जानकी लखन तन बिहसे करूं नहीं सकी बोल दी व्याख्या कर तब बिहसे की तो का बिहसे की बहस की तन बिहसे की समझ नहीं है। इसलिए बिहसी मतलब होते मुस्कुराना। मुस्कुराना 3 प्रकार के होते हैं हंसना मुस्कुराना और हंसना, ठीक है। मुस्कुराना मतलब मन में पहले मुस्कुराहट, ठीक है। और हंसी मतलब अभी जो हंसते हैं हंसी है और हंसना मतलब कभी छुपा नहीं रहा ये हंसना हर, ठीक है। तो बोले माता पार्वती बोले बिहसी कथा भगवान शंकर कैसे पूछी बिहसी मुस्कुरा के सकल कथा लोक हितकारी मोले ऐसे कथा बता भगवान जब सकल लोक हित हो जाए तब भगवान शंकर कहते तेर कर चश्मा पार्वती तोरा तोर बार पूछना ते गांव वाला मन के ठेका ले सार्वजनिक कहते तब पार्वती कहते आई ते मोरे एक जन के पति रहते तब मोर बार पूछते ते है सार्वजनिक पति है भगवान का है सार्वजनिक बना दे पगली तो नहीं सार्वजनिक है ना भगवान शिव जी बोले कैसे विश्वनाथ ममनाथ पुरारी भगवान बोले विश्वनाथ है। तो बोले इला जानना है, ठीक है। तो चलो ये कथा में बढ़िया बात ये हुआ थे और संगे संग चर्चा रखन ये प्रसंग में ये जीव मुक्त पार ब्रह्म चित सुनहि तजई ध्यान जे हरि कथा न करहि रति तीन के यहाँ पसाहा। ये प्रसंग के ऊपर जस्ट जाबो ना भैया तो बोले जीव जीवन मुक्त पार ब्रह्म चरित्र सुनहि तजई ध्यान। जीव से मुक्त क्या है और पार ब्रह्म परमेश्वर क्या है इन पर पहले चर्चा होगी तब उस जगह पर जाओ। देखो किसी चीज को रखने के लिए या कोई चीज बर्तन रखे बनना भैया पात्र बनना पड़ते, ठीक है। वो पात्र जब तक के नहीं बन पाओ तब तक वो सामग्री हमारे अंदर में समाहित नहीं होगा। अच्छा चलो बोल रामचंद्र की जय हो। चलिए बढ़िया प्रसंग चर्चा करते चलो एलन नहीं जाने हो ए में एकदम बिल्कुल राइट अगर मैंने बता दी 1000 काट दे भाई ठीक है, ठीक है का 1 रुपया मत दे ले ठीक इसने पढ़ के चल दूं मैं, ठीक है। राम कथा सबले पहले कौन गई दाई तुम्हारे दिन भर के सुनाई पूरा फलाप हो गया
से मारो मोर महादेव गंगा चढ़ के आवे हो मोर डमरू चढ़ के मोर महादेव गंगा चढ़ के आवे हो मोर डमरू वाला गंगा चढ़ के आवे हो मोर महादेव गंगा चढ़ के आवे हो मोर डमरू वाला गंगा चढ़ के आवे हो मोर महादेव गंगा चढ़ के आवे हो मोर डमरू वाला गंगा चढ़ के आवे हो रची महेश निज मानस राखा पावहि समय से उमा संग भाखा सबले पहली भगवान शंकर की सबले पहली माता पार्वती सुरेश कथा जोरदार रीत हुई भैया दीदी घर वाला कथा कहा है घर वाली कथा ला सुने आवाज का तो हमार मन घर बाप के बात ला बेटा नहीं सुने सास के बात ला बहू नहीं सुने कभू घर वाला बात ला घर वाली खलो नहीं सुने कथा जोरदार रीत हुई दाई त ए दीदी हो पूछीस तक ही तहु मन तो देवी चो तुमने का दिन अपन घर के महादेव पूछे हो काय गुड्डू मम्मी एक आध दिन मोर कथा वगैरह कतई से पूछे हो दाई पूछते भैया पूछते नहीं पूछे अश्वनी भी अगर भाभी गलवाएगा पटेल है आए दिया है कहते अरे अरे ते पूछते साहब एक आध दिन याद रखना बड़े बड़े वक्ता मन के घर में नहीं चले एक गुरुजी स्कूल में सुनाते घर में सुनाते ला एकदम राइट है नहीं बिल्कुल राइट बात बोला भाई भगवान शंकर पार्वती ला कि तो पार्वती शिव जी पूछी तो हमरो मन घर दाई हमरो मन घर दीदी तहु मन दीदी चो लेकिन हमर मन घर के मन कथा नहीं पूछे पूछी दीदी का पूछी मालूम है एकदम प्यार से ए जी बुक बाबा काय बुक मम्मी आइए सो हमर खेत में धान हो चमत हो मोर बरहाप कर धर ले देवे ना कहा पथरार कथा बैठी अंतःकरण में सबो ध्यान गहना में रहता पार्वती की ये बता देते भोले ये बता देते हो ये सुना देते भोला कै बता देते हो रामो कहानी तुलसी के बानी अंतस मोरो बैठा देते हो ओ माय डियर हस्बैंड जो मैं जानना चाहती हूँ बिल्कुल बेझिझक होकर के बताइए इससे की तो भगवान शंकर का मैं तुझसे डरता हूँ इससे की भाई हो सकता है डर भी सकते हो क्योंकि तुम गोल्डर में बैठते हो अपन भगवान बैठते हैं है नहीं तो मेरा पावर ज्यादा अच्छा ना भाई है नहीं बोल राजा रामचंद्र की जय हो तब की इसकी चलो ये प्रसंग बढ़िया जाते और बढ़िया देखो तुम्हारे गांव में हमारे मित्र भाई छोटे भाई जनक मानकर जी कहा जनक जनक के घलो ही चाल हो ही वो बहरी बहरी रामायण पढ़ा तो घर में घर के मन पढ़ा देते हो समझ अच्छा रामायण पढ़िए बाजा पेटी घर में बंधा दे समझे हमरो बंधा थे हमने डार सुना था और घर में जावे घर के मन हमने सुना थे बोल राजा रामचंद्र की चलो पर जोरदार ताली श्री राम मानस परिवार धनगांव पर जोरदार ताली हमारे भाई मंदिर तोसन भैया जी चुरेंद्र जी सेवा भैया जी आप सब पर जोरदार ताली और भैया मन फर्स्ट में एकदम बढ़िया लिख के भेज दे 101 रुपए पर जोरदार ताली बजा दे भाई मंदिर और आपके गांव के लाडला का है हम तुम्हारे गांव जानत नहीं रहे उगर रामायण मंडली के नाम ला जाने तो जाने धनगांव खरे की सही आएगा देखो भले दूसरा पर दूसरा आए उसे गांव जो गांव पर झगड़ा होते बहिर पर भगवान होते गांव पर कुकुर के सवाल होते तुम्हारे अपनी सबे गांव की काट रहे हैं ठीक है ओ इधर आखिर ओ कथोगा में तो ऐसे रामचंद्र की चल तो बोले बोल राजा रामचंद्र की जय हो। तो आइए भगवान रामचंद्र जी महाराज देखो राम उत्तर श्रीमद रामचरितमानस में 2 बार राम राज्य की परिकल्पना हुई भाई और एक बार के राम राज्य सफल हो गए एक बार के असफल हो गए लेकिन ये सफल राम राज्य है राम राज्य में भगवान अपन प्रणीति बताते प्रणीति होनी कैसे चाहिए एक जीव के जीवन में कैसे होने वाली ये बात बोले कैसे एक बार रघुनाथ बुलाए गुरु विजय पूर्ववासी सब आए बैठे गुरु मुनि और सज्जन बोले वचन भागत भव भंजन श्री राम जी अपने श्रीमुख से कहते हैं बोले क्या सोना हो सकल पुरु जन्म बानी कहूं न कछु ममता आनी नहीं अनीति
नहीं कछु प्रभुताई, सुनहु करहु जो तुम ही सुहाई। देखिए कितना बढ़िया बात भगवान राम अपन वाणी में कहा, बोले काय सुनहु सकल। अच्छा सकल मतलब जानते नहीं जानो? सकल मतलब सकल मतलब सकल में यमक अलंकार लगते। कौन से अलंकार? कौन से अलंकार? और बता लगा कि एकदम इससे हो गए। कौन से अलंकार? कौन से अलंकार नोनी? और यमक अलंकार किसे कहते हैं? कैसे कैसे लागे का हो गए मोला, जब दो ही वस्तुओं पर एक ही शब्दों का बार बार पुनरावृत्ति हो आवागमन। तो देखो सकल में एक अर्थ दिखा दो कि सुनहु सकल पुरजन मनमानी, मतलब सकल, सकल के मतलब एक सकल के मतलब होते गोरे गोरे मुखड़े पे काला काला चश्मा, और एक सकल के मतलब होते संपूर्ण। ठीक है, जैसे कनक, कनक मतलब सोना, और एक कनक के मतलब होते धतुरा। कनक कनकते सौगुनी मादक ते अधिकाय, जो खाए बौराए जगत में जो पाए बौरा। एको झलक अक्का धतरा दे दे, उहुल पीस दे, उहु पागल हो गई इससे। अब एको झलक अक्का सोना दे दे, हम तुहर गांव आत कोनो लोहारा का रत्का जन सोना पात नहीं, हम थे हमर दादा नहीं आती सलमान जन सोनल बाप की तुम्हारे नाम दिखाए बनाते घर के नहीं चल रहे थे। तो बोले बौराना, तो बोले सुनहु सकल पुरजन मनमानी, कहूं न कछु ममता उरानी। चलिए मैं आपको ममता से नहीं कह रहा हूं। देखिए राम कौन है? बोले न्यायाधीश राजा है। इस पर मुझे चर्चा करने की विशेष जरूरत पड़ है प्यारे, क्योंकि राम का दो कथा लिखा गया। वैसे तो रामायण 7 कोटि पारा 100 करोड़ रामायण है प्यारे। उस दिन मैं तमिल का रामायण पढ़ा था भैया, रघुवंश नाथम। रघुवंश नाथम में एक और अच्छा चीज पढ़ने को मिला मुझे। एक दिन मैं गुड़ार्थ रामायण पढ़ा। गुड़ार्थ रामायण में राजा दशरथ का जन्म खोज लिया। देखो रामायण व्याख्या करना सहज है, श्रीमद रामचरितमानस कबू कबू दूसरा दूसरा, क्योंकि ये श्रीमद रामचरितमानस सिर्फ राम जी के चरित्र है, और हनुमान जी के चरित्र में हैगा। ये सीधा दिखते ना कि किंधर कांड में भगवान कर जाके है नहीं, भगवान ने जाके सीधा पूछा तो किधर तो दिखे, अगर पहले कहानी से बजरंगबली है कहाँ चले गए थे? उधर जंगल वंगल में घूम रहा होगा। तो भाई कहाँ गए होंगे? तो बोले रावण के विशेष रावण संहिता में कथा, तो रावण ये कथा के विशेष तौर पे दो कथा लिखेगी इस कार्य। दो हमारे क्षेत्र में दो रामायण प्रसिद्ध है, रामायण और श्रीमद रामचरितमानस। ये रामायण में विशेषता का है। एक बार गोस्वामी जी महाराज रामायण लिखी, का लिखी? इसने चमल बने नहीं लगे, बखानते तो बखानते को गारू देकर होना। का लिखी? रामायण लिखे, रोज लिखे हो, और रात का लिख के रख दे, सुबह सुबह उठे फिर पूरा पूरा हो जाएगा पढ़ना, दिमाग खराब होकर कैसे लिखता हूँ पूरा मिटा जाता है इसी के। तब भगवान शंकर के तपस्या करी सो, तब भगवान शिव जी प्रसन्न करके पूछते भगवान मैं रामायण लिखता हूँ कहते, तो रामायण का लिखा कहते रामायण, तो रामायण कौन पढ़ी है? वाल्मीकि की रामायण करिए कुकुर नहीं सुनत, यहाँ पढ़े नहीं आ संस्कृत आदमी है नहीं, हिंदी ढंग से पढ़े नहीं सके, संस्कृत काल पढ़ी। तब ते का लिख दे, तहु रामायण, तब मैं रामायण लिखना चाहता था, का लिख दे? तब गोस्वामी जी लिखी इसका, अवधि में लिखो ना रामायण हो तुलसी, अवधि में लिखो ना रामायण, अवधि में लिखो ना रामायण हो तुलसी, अवधि में लिखो ना रामायण। अवधि का है, अवधि, अवधि समझ आते नहीं आते? अवधि मतलब अवध के भाषा नहीं, अवधि मतलब देश काल परिस्थिति के अर्थ अवधि। ठीक है भैया, अवधि के होते देश काल परिस्थिति अवधि। जिस समय के अनुसार तुम कथा को ढाल दो। और रामायण को कैसे लिखो? आदमी सूते सूते पढ़ रहे, खावत खावत पढ़ रहे, निंदत निंदत पढ़ रहे, पानी भरत भरत भारत भारत पढ़ दे। तो यहाँ रामायण न पढ़, जब रामचरितमानस न पढ़ना तब बड़ सरल शब्द मिलते, कभी छत्तीसगढ़ी, कभी उर्दू, कभी फारसी, मतलब अलग अलग कभी कभी क्षेत्र के भाषा में दिखते। तो बोले काय सुनहु सकल पुरजन मनमानी, कहूं न कछु ममता उरानी। मैं ममता में आपको कुछ बोलने वाला नहीं। बोले काय नहीं अनीति नहीं कछु प्रभुताई, सुनहु करहु जो तुम ही सुहाई। मैं किसी अनीतिया बात नहीं करता हूं, आप लोग सुनिए किनके अनुसार, तो सुनहु करहु जो तुम ही सुहाई। ठीक है, मैंने कहा भाई रामायण राम कहा थे, अभी जब मैं प्रसंग बोला था राम कहा थे, क्या कहते सुनहु करहु जो तुम ही सुहाई, तुम अल सुहाई देखा हिसाब से सुन लो, अपन हक कहा था ना नहीं। कमेंट कर दिया भैया, और एक बार कमेंट करने के बाद हम दूसरे भी नहीं सुनते।
अपना आपका नहीं सुनता दूसरे क्या सुनेंगे। राजा रामचंद्र की जय हो। अब देखो, सोई सेवक प्रीतम मम सोई, मम अनुशासन मौन न जोई, जो अनीति कछ भासहु भाई, तो मोहि बरजहु भाई बिसाई। अब ये पॉइंट नोट किया जाए मिलाओ। एक मुखिया, एक गांव का राजा, एक प्रदेश का राजा अपने मुख से कहता है, और वो क्या कह रहे हैं भैया ध्यान से रखिए, घर के मुखिया भी होना चाहिए। तुम्हारे गांव सरपंच में तो नहीं बैठेगा, कौन है सरपंच? नहीं का आप है क्या रीत जान करवे कभी तो वो मुखिया पर चर्चा करने लग रही थी। इसके पहले मैं भी था पिछले वाले में, ठीक है। कद को बने कले बखाने नहीं छोड़ेगा, भले भले अपन इसे चोचम के अधिकार गए। बोल राजा रामचंद्र की जय। तो चलिए राम का कहा थे, सुनो। राम अपन भाई मलौ पूरा प्रजल का कहा थे मालूम है, जो अनिति कछु भासहु भाई, तो मोहि बरजहु भय बिसाई। यदि मैं धोखे से कभी भी, राम खड़े होकर कहता है पूरे सभी समाज के बीच में, यदि धोखा से मैं मुखिया होने के बाद यदि कोई गलती कर दूं तो आप क्या करेंगे? बोले आप डरिएगा नहीं, तो ही मोहि बरजहु भय बिसाई। आप अपने भय को त्याग देना, और भय का त्याग करके बोला ना संकोच बोलना कि भैया ते गलत है। और ये बात लंका कांड में दिखते भाई, सचिव गुरु तीन वेद जो भय बोले भी आस। यदि कोनो पंचायत के सचिव है, कोनो डर के मारे सरपंच के गीत तो बरक हम भसाई और वैद मान लो ते बड़े आदमी है और तो डॉक्टर है, पर्सनल डॉक्टर या वैद, और वैद है तो डर के मारे मालूम मान लो बात बोला शुगर है और तो मीठा खा के शौक है, और वो जानत नहीं मीठा खाई तक बीमारी ज्यादा बढ़ी चली गई, लेकिन डर के मारे थोड़ा रोक नहीं सकता है कि अभी मैं मीठा खा सकता हूँ, कहता हूँ डॉक्टर हाँ कभी कभी खा लेना, कभी कभी कहीं मर जाएगा बापरा। तो जिस दिन वैद डर में कुछ बोलेगा भैया तो तुम्हारा प्राण जाना निश्चित है। सचिव गुरु और गुरु भी, जे दिन गुरु जी घलो डर के मारे शिष्य नहीं सीखे नहीं, तो मान के चल गुरु घलो घंटाधार हो गए। तो बोले काय तो ही मोहि बरजहु भय बिसाई। अब चलिए, अब क्यों बोलना चाह रहा है गोस्वामी जी? बड़ भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सत ग्रंथ ही गावा, साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, पाई न जही पर लोक सवारा। आइए जेन तो हम मिले ऊपर चौपाई पहुंचे हमें अभी, ठीक है। अब मनुष्य का स्वभाव बता रहे हैं भगवान राम, मनुष्य ज्यादातर होता कैसे है? बोले ये मनुष्य योनि क्यों मिला है? बोले बड़ भाग मनुष्य तन पावा। चलिए आप सबके ध्यान है गुड़िया, चल फ्लड तो ध्यान के दिए तो ममती है। ये प्रसंग ला बहुत चिंतन करे की जरूरत है भाई, इतना बढ़िया प्रसंग है, और ये प्रसंग ला तो ना बोले के बाद आदमी ने सुकून मिल जाता, बोलने वाला सुकून, सुनने वाला मिले मर मिलता था। और स्वांता सुखारा भी मात गाता, भगवान स्वयं के गोस्वामी स्वयं कहते अपने सुक्री में गा रहा हूँ इसी। तो देखो दो बात लिखे, बड़ा भाग मानुष तन पावा, ठीक नोट करिए, ये मनुष्य क्या है? बड़ा भाग्य मानुष तन पावा। अब गोस्वामी जी एक पंक्ति पर कहते हैं, क्षिति जल पावक गगन समीरा, पंच रचित आधम शरीरा। अब एक ही शरीर को एक ही शरीर को एक ही वक्ता दो शब्दों पर विभाजन करते, कभी कहता है ये बड़भागी है तो कभी कहता है ये अधम है। अब कैसे साबित करेंगे कि अधम कैसे और ये बड़भागी कैसे? अब कबीर जी तो यहाँ कहते हैं, मानुष तेरा गुण बड़ा मास ना आवे काम, त्वचा तेरा आभरण त्वचा ना बाजे बाज। कबीर तो एक इसकी मानव तेरा गुण बड़ा। अब सोच के देखो गायो, बड़ा भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सब गंती गावा। ऐसे नहीं कि बड़ा भाग भैंसा तन पावा, बड़ा भाग बकरी तन पावा, ऐसे नहीं कि बड़ा भाग कुकुर तन पावा। अब कबू कबू कुकुर ला देखे के बाद ऐसे लाते महू का बार भगवान कुकुर जन्म ली दी भगवान जी के यार, एकदम वहाँ डल्लब के गद्दम सुते कुकुर है जी, एसी रहते होकर रूम में, और एकदम महंगा महंगा बिस्कुट हमारे बाप पुरखा नहीं खाते, सब लोग कुकुर में खाता। तब मर्सिडीज गाड़ी में चढ़ के जाते कुकुर है, तो उनके हिसाब से पता बड़ा भाग कुकुर तन पावा, ऐसे कह लागी थी। बोल ये समझ नहीं आया है, आजकल कुकुर के डिमांड बढ़ गए। दिन में सोचा था कुकुर को चेक कर लेते हैं, डिमांड बढ़ गया ना। पहली घर के मुहाटी में आदमी रखे कुकुर मत मिलेगी के, और आप घर के मुहाटी में कुकुर रखते आदमी मत मिलेगी के। और पहली घर के मुहाटी में बड़ा जोरदार लिखा रहा है, जय श्री राम, जय शाकंभरी, जय यादव, राधे राधे, जय बुढ़ादेव, ऐसे। और आज तो बड़े बड़े घर के मुहाटी में लिखा रही, फलाना वर्ल्ड फलाना राम, 2 रुपये 4 किलो चावल गरीबी रेखा जीने ज्यादा बड़े घर में
जावे सावधान, यहाँ कुत्ता रहता है कथिले अभी तक समझ नहीं हम आदमी कुकुर होते हैं नहीं, कुत्तों से सावधान। जब भी निकलेगा यहाँ से कुत्ते निकलेंगे, आदमी निकल ही नहीं सकता क्योंकि वहाँ कुत्तों सावधान लिखा है। ले तो बोले बड़ा भाग मानुष तन पावा। चलिए अब कबू कबू महूल लागते गए चोला बनेच मिले हैं कावर मिले हैं। राम भजन के कारण केवल मनुष्य शरीर। देखो प्यारे बड़ा भाग्य सबको जीव मिला, सभी जीव है। तो बोले जीव में विशेषता मानव जीवन को क्यों प्रकाश कहा गया है? आइए प्रकाश पर चर्चा कर सोच के देखो ना। मान लो भगवान को बनाया पर ऐसे कभी नहीं साधारण बना, लेकिन बड़ा जोरदार बनाया जी भगवान कसम। देख ना भाई मस्त भगवान ला पाए बर ना भाई बड़ भागवान मानुष तन पावा में का है तो तोला डिंपल बन के नहीं आना है दीदी, सिंपल बन के आना है भगवान ला पाए बर। तो कहां पर कबू कबू बिहाव होते नहीं है दीदी, तुम्हारा सुनता है एकदम टाइम में भावर परे हो नहीं परे हो पढ़े जावे साकोचार नहीं तो कन्या को निकाला जाए मुहूर्त कहां का से कभी नहीं अगर बगल वाली मन के मैं करते मैं लोग नहीं मन के चलो चलो झूठ लगा और मारे मस्करा फदक गया कि छोटे बड़े दुखी ऐसे। अब वो कम रामायण सुने चला चाल रामायण चालू हो गए रोकना तोर मारे आधे बिरोनी में लगाए फोट में लगे करिया करिया दिखता ही ऐसे मतलब कितना बढ़िया भगवान बनाए थे। औ हमन अपन डाले बना था देख लो मस्त फुटबॉल असर मुड़ी है नहीं है गोल गोल है घेरे कुंदरू असर है तो कोई दिन मिट्टू छोटा सा नाक मस्त बढ़िया है कुंदरू असर होटे बढ़िया बंगाला जैसे गाल है नहीं मोती जैसे दांत जोगनी जैसे आंखें जलेबी जैसे कान भूसा गिरा जैसे बिरौनी। कितना बढ़िया जोरदार भगवान इतना जोरदार वाक समेत गऊ बनाइयाला तुम्हारे बनेलिया के बनाए थे लगत नहीं लागे जेला जे कर फिट होना चाहिए वीच कर दे बड़ा भाग मानुष तन पावा। एक हिसाब से मैं इसने अंदाजा लगाता हूं भाई इतना जोर ये हाथ ला देखना ये हाथ ला मान लो बात एक अलग दिन तैसे कैसे खाते हैं एक दूसरे को खवाते हैं कैसे मान लो हाथ में एक अलग लगाते जितने एक तब धोई नहीं बनती कैसे है नहीं बड़ा कर हाथ हो जाती भगवान का सब मैं इतना सो तो भगवान के परिकल्पना कैसे बनाए भगवान की गौ जी देखना जी हाँ होना चाहिए यहाँ है नहीं ले दे गोड़ ला कोनो या खान में लगा देता कैसे रेंगते बड़ा कर डिजाइन एकदम परफेक्ट जगह में देखना है नहीं मस्त एक कान ला बनाया तो मैं कभी कभी सोचता एक कान ला इनमें दूसरा मुसवा बिलासन बिला देगा ये पले सुनो वे पले निकाल के एला काबर बना हेला तुम्हार मन के समझ है तुम्हारे झुमका मुमका पहनी ठीक है और तुम्हार मन के जी जाना ते मन डोगरी डोगरी तन चश्मा लगा ही ठीक है कितना जोरदार नियम का तो वो हो ईज कर खाए के चीखे के सुने के मेमोरी पावर पूरा कच में गऊ अनि ये कीच में देखना पूरा हिच कर गोंदे और मान लो बात हिच कर सब ये नाक ला हिच कर गोंदे ये पूरा 50 एकड़ के पलाट खाने को भी लगा देता है बड़ा कर हो जाती है ना सूते नहीं बनती इसका उबड़ी मुबड़ी मार के सूती जाते हैं जाने और अरकराज का मोती जानता पूरा कान पचक धर लेती नहीं तो दूसरा मन सेंट लेती 30 सेंट लेती टेलर टेलर लवर करे 34 सबके नाक में नापतीस काकर नाक छोटे काकर नाक बढ़ेगी हमार मन के बने 36 साथ नहीं तो दीदी मन सन पोरखा में से डिजाइन बना देना हमर डिजाइन बना हमला दालवा जलवा बनी जती तू ही मला करा 34 इसने पूजा उजा बैठते हो नहीं प्रसाद वाला आती नहीं आरती वाला हटोगा मुर्जी बारी उठान दे कितना देखना भगवान बड़ा भाग मानुष तन बाबा कैसे बना है भगवान के नियम भगवान के जोरदार नियम सब ने सुंदर बनाए नहीं बनाए नहीं तो चलो चले चले सुंदर बनाए तो मैं जोरदार ताली बजा के बताओ वैसे हाँ फिर बोलिए समझ नहीं आए हमार बहनी मन करते मन पांच धर के बिरौनी चालू कर अब कति सुंदर दी जाऊंगा तुम्हें सुंदर दी के चक्कर में ज्यादा बंदर हो जाते हो सबो जन मन पढ़न तो गुरुजी का है दांत और बाल को जबरदस्ती उखाड़ने से आंखें की रोशनी कमजोर हो जाता है काहे है तब होल मरे जाता है इससे नहीं तुम्हारे मन से मोर प्रश्न तो सुनिए गुरी गुरी मत देखो बहन जी बाद में तो बखान तो मैडम देखा थे कार बना देते हम पलिता तब मोर ऐसे कहे मतलब है फैशन करता हो मर्यादित हो हमारे परिवार में समझ जाए नहीं दाई ठीक है एक दिन के बाद बताऊं वो समय
रमन सरकारी तमल 7 दिन रहने लगेगा छत्तीसगढ़ घुमाएगा तो वहाँ लेके रही से जंगल सफारी में तब बड़ा कराच हो गए भगवा मन खुला रहा हो मन जालिम रहा इसलिए भगवा खुला रहे हमन जालिम रहा तो एक जन सरपंचीन भाभी रहे मोले छोटे भी हो सकत उम्र में रही मैं मान लो उस समय 28 साल के रहे तो 26 और 20 ऐसे करते हैं फिर तो लड़की मन कन बड़े दिख जाते हैं नहीं पर भाभी कहाँ में तो ऐसे आगू आमने सामने बैठ रहे हैं और वो की पानी गिर दी पानी गिरी तो गाल में निकाल दे मन करिया करिया से हो गए मैं थोड़ा हंसी मजाक हंसी याद नहीं होता तब बोल हास्य धलो नहीं बने कैसे हंस रही है तब बोलो जान डरी तब बोल के थोड़ा आईना में नजर मार लो भाभी जी ऐसे की के कहोगे बंटी कथे ये फोन तो करवावे ही ऐसे की के ओकर हाथे बिरोनी में लगा रहा हाथे करिया करिया हाथे मार रहा मैं कहता वही बने का बताओ वो दुखैड़ा बने ऐसे बनावे का बेटा ज्यादा रंग कहीं तैसे लगाल पड़ गया इष्टा के धोर रामचंद्र की मतलब ये शरीर सहजो फैशन करो मत करो नहीं लेकिन कत्ता मर्यादित हो तो कहां पावे एक दिन हम डोगरी जैसा नहीं सरपंच महोदय है हम बैठे ना हम डोगरी दा ये सड़क के टूला मला देखा रहा है लेकिन डोगरी टूला खबर देखते बोला नहीं देखती इसकी के ए बंटी के थे काहे भाई कसरे आजकल के टूरा मन के कन्हनी होए का कहते लेकिन हम काबर दाई की के तो देखना सड़क में रेंगत के टूरा मन के पैंट भोज का थे काहे और सही बात है कते कते जवान भाई मन पैंट ऐसे पहले देखैया डर लागते अब भोजा जी का भगवान की बात सब ओकर बाद अस्पताल में निगे तो दू जन लड़का इस रहा है जनवरी ओकर मुड़ी पूरा हार्वेस्टर चल गया इससे ऊपर में झांपी मारे फूल गोभी अब कते कते देख बनी रोग हीरो का मल्ला तो इससे बिरोनी जनवरी रेल वही पटरी रे बाजे इससे 2 रुपए के रेजर पत्ती धर और चक चक ले काट देगा तुम्हें तो सब लोग 20 रुपए देगा ऐसे अब आधे मौली खा रही ले इसने कुछ फैशन है फैशन घलो करे मत करो नहीं कहा था ता कई बार भाई मन पही रही पैंट नहीं तो रही पागल है भोजका से कार पहने सकते अब बहनी मन घलो कम नहीं है कपड़ा पहन रही नान और गाड़ी वाली बैठे फदीता तोर होते देखैया मन फदीता हम मन तो पहने दे मस्त सलवार सूट बरोबर ऐसे मस्त कद का जोरदार महाराज पहने की तो बिल्कुल मैं निवेदन है देखो बड़ा भाग मानुष तन पावा भाग्य कब उदय होगा तो बोले जिस दिन हम इस दुनिया से न्यारे हो जाएंगे जिस दिन मर्यादित हो जाएंगे मानस के आधार पर चलेंगे पर मैं बहनी निवेदन करो जिस दिन तुम अच्छा फैशन में कपड़ा पहनो नहीं तो दिन अपन बड़े भाई जात पूछ भाई मैं कपड़ा पहने हो भैया ते कैसे दिखा देगी अगर तोर भाई कही दी वाह गजब पहनी की तो दुनिया में पहन के घूमने कोई माँ के लाल फाइल नहीं कर सके ठीक है मैं निवेदन कर दूं भाई मला भी कहा था तो मैं जब चुनी कटवा था ना तो तोर पापा जा कुछ पापा मेरे हेयर स्टाइल कैसा की है और तोर पापा मुस्कुरा के क्लास आते बने तो ददल बने लागे तो है नहीं तोर ददल बने लागे का दूसरा ददल लागे मत लागे अपन ददल बने लागे अच्छी है नहीं जी भोरा जना रामचंद्र की जय हो तो बोले बड़ भाग मानुष तन पावा सुर दुर्लभ सतग्रंथ ही गावा आइए बड़ भागी पर चर्चा करेंगे एकर पहले चलो एक छोट फूल भजन और मुरादा थे जाने 1 घंटा हो गया उठन भजन नहीं गाऊं अभी तक तुम पतन जैसे भजन नहीं गाती देख ले गडीला वो राजा रामचंद्र की जय ये बंटी की विशेषता ठीक है ये भजन कर ले भैया मो चारू दिन के जिंदगी में भजन कर ले चारू दिन के जिंदगी माँ भजन कर ले भैया मो चारू दिन के जिंदगी माँ भजन कर ले la 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 la
भजन तय कर ले। मैं तुम्हाला देखत हो कैसे लगते हैं यहाँ तुम्हाला यहाँ कोई 2-3 तमाचा देख उठा दे। यदि इसने मुस्कुराते हुए लोग स्मार्ट लगते हैं और मुस्कुराने वालों ब्यूटी पार्लर जाने की जरूरत नहीं है। हमारे गुरु जी की बढ़िया कविता, व्यस्त रवे मस्त रवे तो सकर, व्यस्त रवे मस्त रवे तो सकर, व्यस्त मस्त रवे मस्त रवे तो सकर। अब ये कन्हारपुरी वाला व्यस्त रेल का कैसे बगल में कुछ नहीं से तो लूढ़ा करती के बहनी के लिए घर में भाटो गाना कहीं जावे था, मोला निकला के कावो। व्यस्त राव कथा में हास एक पारी के फांस और रो एक पारी आगे था रो। अपर खलखला खास नहीं तो दुख आते टार। ये धनगांव वाला दुख देवे के मन खलखला खासते के दुख दूर नहीं भाग देते। अब तुम दाढ़ी से धर के बैठे रहो, हमें तुमसे पैदा का जन दुख है बड़े जन बन जाई। अबर दुनिया में जब जन पैदा होवन ते रोवत पैदा होवन भैया दीदी हो नहीं देखो जन हाथ उठा कही दो टारगा हमर गांव में तो खलखला खासा था सब कर आगू नर्स भाई बन कैसे दीदी नर्स भाई से हला नहीं उल्टा लइका अस्पताल में आजकल मीतानीन मन चालू कर दे। एक दिन हमारा मीतानीन जात रहा कहां जारी कर कर बोला का पता 1400 मिल के सारी दुख लवो कहीं पैसा लेते पावे नी रोई नहीं लिखा मत हम छट्टी में लिखा चिमोक के पेपर मार के रखा फिर रोवा था क्योंकि दुनिया में रोते पैदा होना सौभाग्य की बात है प्यारे और जिंदगी को रो के बिताना दुर्भाग्य की बात है। और सोच के देखो भैया दियो एक एक कर मुस्कुराते थे मोहम्मद फोटो के समझ आजकल हमारे जवान बहनी भाई मेरे सेल्फी लेते इससे भरोसा चाहिए ये भरोसा चाहिए संगी चार दुनिया जिंदगी हो तेरे भजन करते भैया चार दुनिया जिंदगी हो भजन करते संगी चार दुनिया जिंदगी हो चार दुनिया जिंदगी है तो 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 भजन कर लो भैया चार दुनिया जिंदगी हो भजन कर ले बसी चार दुनिया जिंदगी हो भजन कर ले भैया चार दुनिया जिंदगी हो रामचंद्र की जय हो। तब भगवान ने कहना पड़ी बड़ भाग मानुष तन पावा सुर दुर्लभ सत ग्रंथ ही गावा। अब चलिए काल ही कर्म ही सो परत्र दुख पावा ही सिर धुन धुनी पछताई। आदमी कब पछताते भाई मालूम है? ये शरीर मिल गए का मिल गए दाई ये शरीर मिल गए। कौन सा शरीर? मनखे शरीर मानव शरीर। बड़ भाग मानुष तन पावा। भाग्य से क्या मिलता है? वो रामचंद्र की जय हो। चलिए देवता बनना सहज है याद रखना। मानस क्या कहा थे भाई? देवता बनना सहज है। तेह तोर कर्म ऐसे करबे कि ते स्वर्ग के राजा बन सकत भैया। ठीक है भाई ए राई हो ए भाई स्वर्ग के राजा हमन कैसे बन सकत हन? 100 अश्वमेघ यज्ञ करके जप तप योग साधना करके हमन का बन सकत हन? देवता बन सकत हन। लेकिन देवता हम इनके नहीं बन सके। बड़ भाग्य
भाग्य मानुष तन पावा सुर दुर्लभ सतग्रंथ ही गावा। भाग्य से क्यों तो बोले 84 लाख योनियों ला भटके के बाद मोलते मानस तना। ये मत सोचना कहीं अब कई जन कहा थे वाह भिलाई में जावे वहां खिला कारखाना में खिला निकला था 1.5 इंच में 1.5 इंच मैं इनके मन गई कुकुर बन गई भैया। बड़ भाग्य मानुष तन पावा मिलता तो जरूर 84 लाख योनि भोगना पड़ेगा। इसका मैं प्रत्यक्ष प्रमाण दे रहा हूँ। कभी आप लोग ये जानते हो सुंदरी बीड़ी जानते हो सुंदरी बीड़ी जानते हो नहीं जानो सुंदरी बीड़ी जानते नहीं का पहली चले तब ओकर मालिक है ना भैया हमारे गांव खरे गुरूर के हरे भीम राजगिरी। तो अगर से उदाहरण बताना पड़ा थे क्योंकि गुरूर देखो 84 लाख योनियों को भटकना पड़ता है लेकिन भटके के बाद तोला कैसे मिलते महत्व रखते तोला कुकुर जन्म धरना है मतलब धरना है लेकिन एक कर्म के अनुसार तोला मिल ही। कई जन जन्म लेते भार मर जाते ठीक है वहू बड़ भागी है जन्म लेते भार ओकर योनि मानिएगा कुकुर बनी सब फिर मर गए जी मतलब उनका लेवल में तो लग गया ना लिस्ट में चढ़ गया कि कुत्ता जन्म लिया था करके ठीक है। देखो उदाहरण बताता हूँ कुकुर जन्म लेते और गाय जन्म भी देखो गाय के जन्म भी धरना हम वो समय दिल्ली के प्रगति मैदान में कार्यक्रम निष्ठा में संचालन करे मुर्गे होगा तो वहाँ एक तो मैंने देखे कोठा समझ गया तबेला वो तबेला में ग्रेनाइट लगे रहा हमारे घर के मुहाटी में आज तक हमारे घर में टाइस नहीं लगे और वो गाय बांधे तबेला में ग्रेनाइट लगे रहा मार बार और अंदर में नहीं गया ना भाई तो तुम्हारे बक्सा मन पूछू ना वो वाला बुफर नहीं आते मॉनिटर वाला बुफर डीजे वाला बुफर अलग से बुफर एकदम क्लियर वाला वो चारों को नम लगे रहा गाय मन मैं पूछो यार गाय काबा लगा कौन सुनते की चला गाय मन सुनते उधर तक मुझे लगी से पागल बना था लगी तब पेट निकली भी मिल गया शाम की 4 बजे तक हम लोग घुमात रहे शासन के पैसा फोकट में घुमात रहा तब जे गाय मन के पीला मर गया ते गाय मन करा दूसरा पीला लेके टेकाए उगाना चालू करे तन वो गाय बेधून हो जाए तन दूध सड़ दूध ले और एक बढ़िया बात कुकुर के बाद आगे तुम याद आते वो कीरी का ना ऊपर घर बढ़िया सबसे बड़ कुत्तरी मिलाई थी कुत्तर तो एक बार मैं धमतरी लावत रहा तो मैं कमांडर के जमाने तक मोर मतलब मोर नहीं मतलब हमारे बड़े क्लासमेट के लड़का है गाड़ी चलाए तो वो देखिए बंटी भाई कहते धमतरी में रुके बैठो जाओगे क्या कहते बैठा ले तो घर धो जाना है की तो गाड़ी में बैठे तत्ती बड़ पुड़िया है बड़े तो मैं पूछा मैं काहे भाई की मैं बिस्किट है भैया कहते तो मैं कहो दनिया रे काट हमहू खा ले वो के तोर खाए के कुत्ता खाए के कहे हम आदमी खाए कुत्ता खाए के बहुत हैवी है पर साबुन का एक साबुन कम से कम 500 रुपया वही का ले और कुकुल वैष्णव साबुन बनवाते। अच्छा देखो अतका रही से मन है भिमराज घर का उगर जतका जन बरतियारी वो समय कहाँ के मालूम है टाटा जानते टाटा ओकर लड़की नीचे के जतका जन बरतियारी तो वो समय मैं लगभग 6 साल के रहे हूँ 7 साल के सब जन मोटरसाइकिल दे रही बता टिकान में जतका तेला के जन बरतियारी है 3 जन तो आई रही अच्छा लड़का इसे बता था इसे जनकर सन में हुआ रही से तिगन बरत दिया टाटा कहीं बरत नहीं 3 जन तो आई रही ता अब सोचो ये आपका जन बैठे हो तो एक जन हाथ उठा के बता दो के जन हवा जी हाथ चढ़े हो एक आदमी वेरी गुड तुम्हारा डांस दाई तुम सपना में चढ़े हो सही चढ़े हो वेरी गुड आपका जन में ऊपर नहीं चढ़े हो नहीं चढ़े हो दाई अभी 32 चढ़े हैं कहाँ चलो कोई बात वो सब चढ़ना चाहिए जी और मन में चढ़े हम कायर पागल चढ़ जन मन में चढ़। अब सोचे एक चीज बताना पड़ता है घर के कुकुर है ना भाई टाटा की तो हवा जी हाथ में चढ़ा के लेगी इसलिए वो कुकुर अभी भी घुमाते माँ कसम कहा था कुकुर अभी भी नहीं जे WPM के गाड़ी में कुकुर घुमा रहा है हम आज तक WPM वाला गाड़ी नहीं चढ़े माँ कसम भाई तब वो कुकुर चाहिए सही बात नहीं कुकुर जन्म धरना करो छोटे मोटे बस के बात नहीं है तो ये कहा 84 लाख योनि आपने भटकना ही पड़ी लेकिन इतने योनि भटकने के बाद आपको क्या कहा गया बोले बड़ भाग मानुष तन पावा क्यों क्योंकि ये भगवान है ना मानव ने 2 विशेष चीज दे पहला विवेक और दूसरा मुस्कुराहट देखे होगा आई वहां दिख रहे घर के बैला हंसत रही बैरी ऐसी ठीक भाई यदि बैलों के पास विवेक होता तो वो हमला नांगर फांतीस और हमला रेंगातीस विवेक और मुस्कुराहट हम सबला विशेष है भगवान अब एकर सदुपयोग हमला करना है प्यारे बड़ भाग मानुष दुर्लभ सत ग्रंथ ही गावा ग्रंथ कहते कि देवता मलय दुर्लभ है। अब ये मानव योनि ला पा गए ना तब चलिए मानव योनि मिल भी गए तो मिले के बाद
साधन धाम मोक्ष कर द्वारा। अब साधना की प्रकाष्ठा प्रणीति क्या है? मानव जीवन में साधना क्या है? साधना कहते किसे हैं? साधन क्या है? भोजन और भजन में क्या अंतर है प्यारे? क्या अंतर है? इसने चमोल बन नहीं लगे भगवान कसम। कुछ कह करो नहीं जानते इसी से हला दे करो ना। मैं जान डरू तुम नहीं जाने की। मैं बताऊं भोजन और भजन में क्या अंतर है? भोजन में मात्रा है, भजन में मात्रा हाबित नहीं है। ये साधन का सबसे पहले नियम चलिए ध्यान रखिए। भोजन में क्या है? जब भी भोजन करें तो कैसे करें? भोजन में क्या है? मात्रा है। तो भोजन करें कैसे करना है? मात्रा में, ठीक है। और भजन में मात्रा है कहाँ? तब भजन करें कैसे करना है? मस्त मौलवी मात्रा करना है। तो हमारे मन के उल्टा हो गए। भजन मात्रा होते सुबह करो। आज कल तो भारी रहोगे। एक लोटा जल सभी समस्याओं का। चलो जोरदार ताली बजा दे प्रदीप मिश्रा जी के लिए। धन्यवाद। पूजा का एक टाइम एकदम फिक्स रहे। नहाऊं तक की तरह अगरबत्ती जलाऊं ओकर बाद में बाप के बेटी मुड़ के नहीं देखो लगी सांस बिताने का। तब भजन में मात्रा है और भोजन ला खड़ा कोई मिठाई ला दी हुल खड़ा है नहीं भले रही रहा। हम ढोलक वाला स्टैंड आ गए कहता है दिखा तर मत जाए सुडुक पानी कैसे हड्डी पानी खाई ना तो सब लेकर संतान दौड़ दिया। एक दिन इसने कीर्तन में गए महाराज पढ़ेगा तो वो मरते दिगर मन नहीं रखते सरात दे पर सुबह का चढ़ाए पर। अब हमारे खोली सुबह का बोला पूछे महाराज वो ये रखे रहे वो सुबह का मतलब पूछो कहा की के यही तो 2-3 घाव उठे रहा है और 2-3 घाव उठे रहा है तो सुबह 4 बजे से लेकर के उठते चढ़ा है। नहीं बताएं हो देखी केहन कहे बार नी कर मारी से खोल लेगी सी हम जानत रहे नहीं खाएगी के ऐसा है। मात्रा होना चाहिए भाई। भोजन में मात्रा होना चाहिए और भजन में बेमात्रा होना चाहिए। तो बोले साधन धाम मोक्ष के। अब हमारा साधन क्या है? चलिए ये प्रसंगिक नहीं भाई हो। मैं कोशिश करता हूँ साधन धाम हमारा साधन हमारे मानव जीवन के साधन का है। साधन के मतलब क्या होते भाई? साधन मतलब ए गुरु ए बाबू बचपन का प्यार ए तमराज की रीस वाले बाबू ए तमराज इधर देखना मोट ढाला शक्ति माने रहा नहीं देखा एकदम इधर देखना बेटा देख ए छोटू ए लड़का रे इधर देखना जी दे मोट ढाला इसे देखना थोड़ा का देखा इधर देख चल इसे और राजा रामचंद्र की जय हो। साधन धाम मोक्ष कर द्वारा। अब हमें साधन धाम मोक्ष कर द्वारा पाई न जाई परलोक समार। अब हमारा साधन के माध्यम से हम कहा जाए? साधन के माध्यम से एक गांव से साधन के मतलब क्या हुई? हमारे आने जाने का वाहन अर्थात साधन। ठीक है ये मानव जीवन। चलिए मैं अपना सरल से सरल करता हूँ कथन भी। ठीक है साधन काला कथन मना जैसे हमारा मालो कोई फोन लगे भैया नाम गाँव आए जाकर कोई साधन नहीं है भैया कथन नहीं कहा। साधन मतलब वाहन। साधन मतलब वाहन। ये तो साधारण नाम गांव जाने का लोहारा जाने का बालोद जाने का हो गया। ठीक है नहीं भैया। अब यहाँ चर्चा कौन सा साधन धाम मोक्ष के द्वारा कहाँ जाना है? बोले साधन धाम हमारा मोक्ष का द्वार कहाँ है? पाई न जाई परलोक समारा। परलोक जाना है किनके माध्यम से भैया दी हो? तो बोले साधन के माध्यम। अब ये साधन का है कैसे पता चली तुम्हारा साधन? चुप करो यार साधन। चलिए हमार मन का इंद्री है। क्या है इंद्री? क्या है? तुम जानते नहीं भैया इंद्री भाई इंद्री जानते नहीं? तुम नहीं जानो बिल्कुल तुम जानते नहीं इंद्री जानते नहीं जानो कैसे टूरा मोर इंद्री कल पाडर इसरे कथोनी भाई कथोनी दाई। तो हमारा भगवान हम 5 कर्मेंद्री रहे और 5 ज्ञानेंद्री। चलिए गिने इंद्री क्या है? ठीक है पहला आंख चल बेटा गिनो छोटी। पहला आंख, दूसरा कान, तीसरा जीभ, चौथा नाक और 5वां त्वचा। एक आहारे
ये कौन सी इंद्रिय है? ज्ञान इंद्रिय। आंख से देखकर, कान से सुनकर, नाक से सूंघकर, जीभ से चखकर और त्वचा से स्पर्श कर, ये हमारी ज्ञान इंद्रिय है। और कर्मेंद्रिय, 5 कर्मेंद्रिय के चलिए। पहला मुंह, ठीक, दूसरा हाथ, तीसरा पैर और 2 हमारे मल द्वार, ठीक। कितने हो गए टोटल? 10, ठीक। अब 11 चतुष्ठा अर्थात 11वां इंद्रिय मन को भी कहा जाता है, मन, ठीक है। और हमारी ब्रह्मरुद्र क्या है? हम ब्रह्मरुद्र किसे कहते हैं? जिसे जहां से हम परलोक जा सकते हैं। परलोक जब हमारा प्राण ब्रह्मरुद्र से ही निकलेगा तभी हम परलोक जा सकते हैं, अन्यथा कहीं परलोक जाने वाले नहीं है, इसी लोक पर भटकेंगे। ब्रह्मरुद्र किसे कहते हैं? एक बिनदाई कबू कबू कथा इसने किसी प्रसंग से बने घरों रखते जाने, तुम बढ़िया बैठे होता मोला और बढ़िया बताए मन होते, मैं हंसवाते करते कि बीच में तुम्हें अस्कट मत लगेगी, ठीक है। लेकिन चलिए, ब्रह्मरुद्र क्या है? हमारा शरीर का कौन सा अंग है जिसे ब्रह्मरुद्र कहते हैं? तुम सुरता करो मोर भैया दीदी हो, लइका कैसे कोई अंग बताओ, जब वो छोटे रहते तब नरम रहते, बाद में कठोर हो जाते हो। तुमन बताओ महतारी हो, तू हर मरतबा मोर गाना गाने लागी, मैया जी लाला ठीक, ये ब्रह्मरुद्र है, ठीक है। और यहीं से हमारा मन यहीं पे हमारा मन बुद्धि चित्त का स्थापित माना जाता है, ठीक है भैया। चलिए, अब हम परलोक कब जाएंगे? जब हमारा प्राण ब्रह्मरुद्र से निकलेगा। अब ब्रह्मरुद्र से कब निकलेगा प्राण? जब हम योग या साधन के द्वारा अपनी मृत्यु को पाएंगे, हमारी अंतिम सांस वाली हमारी ओरिजिनल मृत्यु को पाएंगे। अब ते पेरा डोरी धर के फांसी लगा ले, पथरा निकली प्राण, कोरोना निकल जाए। रंगो महल के 10 दरवाजा वहां नहीं निकले शंभू राजा लेकर हाथ ने कहा है। हालांकि लइका मन अर्थ अल्प करते थे, वैसे सही बने रंग महल के 10 दरवाजा, वहां से शंभू राजा मतलब आत्मा है, लेकिन हम लइका हाथ कहा रंग महल के 2 दरवाजा है नहीं। तो क्या है कहे के मतलब है साधन धाम मोक्ष कर द्वारा। अब साधन क्या है? देखो ना इंद्रियों के घोड़े ना भगे, रात दिन इसमें संयम के कोड़े लगे। हमारी जो इंद्री है ज्ञान इंद्री, अगर ज्ञान इंद्री को यदि आदमी साधन के माध्यम से बोले, कैसे साधन? तो बोले योग साधन के माध्यम से यदि हमारे केंद्रित, चलिए बोल राजा रामचंद्र की। चलिए, सबसे पहले हमें कौन सा पहले तो हमारे सांसों पर हमें नियंत्रण करना पड़ेगा भैया। और सभी जानते हैं योग के माध्यम से पहले करते हैं सांसों पर नियंत्रण करते हैं। और जो व्यक्ति अपने सांसों पर कंट्रोल कर लेगा वो अपने क्रोध पर कंट्रोल कर लेगा। एक दिन मान लो तुम झगड़ा हो तो बाप बेटा या सास बहू ना कुछ मत करते हैं, सास है कोनो बहुल बखानी नहीं, तब बहुल हत्ता भर करना, 1 गिलास पानी धरना और मुंह भर के चुप बोला शांत होगी नहीं वही, तब मुंह काबर बंद है मन के कारण ना। और ये मन है कहीं खोल तब खोलबे, तो बोले सारे तो हम सांस को कंट्रोल करते हैं, अपने सांसों को केंद्रित करते हैं, तब हम अपने इंद्रियों को जागृत करते हैं, कुंडलियां जागृत करते हैं। अब कुंडलियां जागृत होगी ना तो हमारी मन हमारे हिसाब से चलेगा। अभी का है मन हमारे हिसाब से नहीं चले, हमन मन के हिसाब से चला है नहीं दाई। अभी जैसे मन नहीं काओ जानता कई जन के मंडली ठिकाना नहीं पड़ा, तो बने गाना बना गाती बने हंसे हो जाकर तो बन लागे मन में सोची थी आदमी उठ के रही, लेकिन मन अपन कंट्रोल में रहना ही कथा तो कह रहा है वो बैठेगा। ये मन की विशेषता है। तो बोले साधन धाम मोक्ष कर द्वारा। साधना क्या है? तो बोले साधन कैसे करके, मैं एकदम सरल साधन बताता हूँ। जैसे मानव जीवन में 4 आश्रम की चर्चा होती है। कितने चर्चा, कितने आश्रम की? कौन कौन सा आश्रम हमारे जीवन में? कौन कौन से आश्रम? पहला ब्रह्मचर्य आश्रम, दूसरा गृहस्थ आश्रम, तीसरा वानप्रस्थान आश्रम और चौथा संन्यास आश्रम। और चारों आश्रम में साधना अलग अलग कहा गया है।
एक उम्र में 4 आश्रम आते हैं मोर भाई दीदी, ठीक है। एक उम्र में 4 आश्रम, मतलब 25 साल तक केवल कौन से आश्रम जीतन? ब्रह्मचर्य आश्रम। 25 से 50 तक ग्रस्त, 50 से ऊपर वानप्रस्थान, 75 से ऊपर अनलिमिटेड संन्यास। तो ये चारों आश्रम में हमें साधनाएं करनी पड़ती है। और वो साधन है क्या? जैसे एक नॉर्मल से साधन बता दूं मैं आप लोग, शादीशुदा जिंदगी की, क्योंकि हम सब दाम्पत्य जीवन में ज्यादा बैठे हैं, दाम्पत्य जीवन के जीने वाले हैं नहीं भैया, तो दाम्पत्य जीवन की साधना पर चर्चा करते हैं। बोले राजा रामचंद्र की जय। चलो भैया दीदियों, सबले बड़े आश्रम ग्रस्त आश्रम, साधन कार्य जैसे तोला काली, एकदम साधारण साधना बता तुम्हें, गणात्मक भाव नहीं, सरल पहली चर्चा करते, ठीक है। और सरल पहली करना चाहिए, जैसे तोला काली उपास रहना है, क्या कहना है? तो आज रात दिन के भात नहीं खाना है, तो कहां पावे? आई काली उपास पर घूम जाए अवे मन तो तीजा जार नहीं, तो घूम घूम के पूरा करू भात खा लेते पहली दिन, रात के होत ले यातियां खास ले पानी दर्द हो जाता। अब भाई देखो, अच्छा तुम चाय पी तुम नहीं पियो, मैं चाय मांगू नहीं कहा तुम भाई, चाय पी तुम नहीं पियो। आप लोग मालूम है हमारे पेट अंदर में चाय के घंटे बचते हैं लगभग 6 से 12 घंटा में, ठीक है। और ते उपास हो गई के 3 कप चाय पी रहे हैं, तो पथरल भूख लग रही, दाल चावल सब्जी भी खाथन, तो 3 से 6 घंटा में। जेकर लीवर एकदम बढ़िया है ना, 3 घंटा में। और जेकर धगर पकड़ कार्बन डाइऑक्साइड वाले मन के हैं, उकर मन के 6 घंटा लाग जाते, ज्यादा घलो लाग जाते। अच्छा, घर के मुर्दाला बाहर निकाले, और बाहर के मुर्दाला भूंजा बघार के खाए जी, हथरे पर बुधिया मानो तो लग थोर को शर्म नहीं आए जी, ठीक है। वैसे तो मांस खाना नहीं चाहिए भाई, अब खाते होंगे तो मैं उसको प्रणाम करता हूँ, मुझे उससे कोई तकलीफ भी नहीं है, लेकिन खाना नहीं चाहिए, ये तामसिक भोजन है, बासुरी भोजन है, मांस खाना ही नहीं चाहिए, ठीक है। खाते होंगे उनकी प्रॉब्लम है। आप जितने पढ़े लिखे बैठे हैं गुरुजी, आप बताइए, जब हम स्कूल में पढ़ते हैं साइंस वगैरह में, तो मांस हमारे पेट अंदर में कितने घंटे में बचता है? समथिंग 72 घंटा, ठीक। कच्चा रहा तो कच्चा रात खाता तो कम से कम 36 घंटा लाग ही है नहीं। अब तो सोमवार के उपास रहे तो रविवार के पूरा कटिंग खाट रहे हैं, तो उपास से मतलब भी क्या है? अच्छा, ये तो खान पान की चर्चा हो गई, ठीक है। और साधन में देखो भैया हो दीदी, दीदी तुम मना घर वाली दिन भर टी मत करे करो बापरा मन, और तहु मन मतलब घर वाली की बेचारी में टेंशन देने का नहीं, टेंशन लेने का नहीं, क्योंकि एक स्त्री में, एक बेटिया में, एक कन्या में, यत्र नारी पूजन्ते तत्र देवता रमन्ता, जिस राज्य में, जिस सरकार जहां नारियों की पूजा होती, तो नारियों का पूजा दिन भर नहीं करना है इसे, ठीक है, पूजा कभी भी करना है। बोले नारियों में भी वो स्वभाव होनी चाहिए। तब तो दोहा क्रमांक 188 में गोस्वामी जी को लिखना पड़ा था बालकांड में, कौशल्या आदि नारी के सब आचरण पुनीत पति अनुकूल प्रेम तो एक पत्नी में, एक स्त्री में ना बहिनी, याद रखो बेटा, एक लड़की में 9 प्रकार की रूप मानी जाती है, 9 कन्याओं का रूप उसमें विराजमान होता है, ठीक है। तो आप सुबह भी उस हर समय लड़कियों में कुछ न कुछ विशेष परिस्थिति आई जाती है, और वो 4 दिन तो आप लोग बूढ़ी माँ हो जाते हैं, मतलब सर्वेश्वरी माँ हो जाती है। 4 दिन तक जब तक आप रजोशाला पर रहती हैं, तब तक तो आपको ना इनके हाथों से कभी खाना भी नहीं चाहिए, और इनसे कोई कार्य लेना भी नहीं चाहिए, क्योंकि उस समय वो माँ के स्वरूप में रहती है, क्योंकि सृजन कर, क्योंकि आप हैं कौन मालूम है आपको? आपको कोई पूछा जाए आप हैं कौन, तो आप क्या बताएंगे? मैं फलाना की मम्मी हूँ, ऐसे कहूँ? आप हैं कौन? आपकी ओरिजिनल परिस्थिति क्या है? आपकी ओरिजिनल रूप क्या है? यही मानस हमें सिखाता है, आपको अपने आप को पहचाना, आप हैं कौन? आदि शक्ति जही जग उपजाया सो अवतरी हम यहाँ आया। भगवान को किसी ने पूछा भाई कि आपने नारी कैसे बना दी प्रभु, तो बोले आदि शक्ति जही जग उपजाया, ये दुनिया का जो सृजन करता है वो नारी है, सो अवतरी मोर यहाँ आया, यही तो मेरी माया है। आप कौन है? साक्षात देवी है, आप सृजन करते हैं, आप ही सृष्टि को बनाने वाली हो, आप समझिए। आप कौन है? सृष्टि के बनाने वाले हैं, और आप हैं कौन? और उसके बाद हम आप कहे कौन नहीं कहा तो आप है कौन? चाहिए बहुत बढ़िया प्रसंग मिला है मुझे, मैं तो बड़ा जोरदार ताली बजा हमारे घोषक भाई पर इस टाइप का चर्चा कभी कभी करने का मिलता है। इतना ठाकुर सुहाती को ख्याल रखते, ठाकुर सुहाती को ख्याल मतलब समझ गया, समझो नहीं समझो, मुहावरा है ठाकुर सुहाती को। देखो पहले आप है कौन? और उभद्रव स्थिति संहारिकारिणम क्लेश हारिणम सर्वश्रेणी कार्यम सीताम नतोहाम राम वल्लभाम। आप सृजन करता भी है माता जी, तो आप संहार करता भी आप ही हैं।
ये नारी की विशेष मूल भूमिका है भैया। नारियों ने पुरुष को सृजन किया है, ऐसा मत सोचना कि पुरुषों के द्वारा नारी का सृजन हुआ है, नहीं, नारियों के द्वारा सृजन माता पुरुषों का हुआ है। तो बोले का है अब नारी के रूप तो हम अल्लाह पति पर देखो दायित्व हम कैसे रहना है, तब दिन भर पत्नी से की हुकुम नहीं जताना है। ये बात हमारे काका बढ़िया गाते कतोला मानो दाई कतोला मानो दाई समझ दिया कतोला मानो दाई कतोला मानो दाई समझ गई। चलिए तो आपको अब तू मन कहूँ मन पति पत्नी संगति पे रहो कहेंगे मैं कहते कहते देखो फिर चप्पल निगाया सन फिर निकाले सन त निगड़ेरी चप्पल त जातीस नहीं बच्चा नर दुखाई कैसे ना बोल हमला कैसे देखनी जा जोड़ी बना रहा हुआ दुनिया देखे जन जाए बरा है जोड़ी जाऊ संगरा आया है सो जाए घर राजा रंग फकीर कोई सियासत चढ़ते कोई बंधे जंजीर है नहीं जान दादा जब यार कोई रोके है नहीं। तो चलिए अब तू मन कहूँ अपन पति पत्नी ऐसा कैसे रहो। चलिए साधन पर चर्चा करते हैं। साधना क्या है, हमारी सनातन धर्म में क्या सिखाती है, शास्त्रों के अनुसार चलेंगे तो पति और पत्नी हम कैसे रहेंगे। तो पति और पत्नी को शादीशुदा जिंदगी में भी ब्रह्मचर्य पालन करना पड़ेगा भाई। कैसे ब्रह्मचर्य पालन करेंगे हम, तो जैसे हमें आठों पहर में से रात्रि 8 बजे से लेकर के 12 बजे रात्रि तक हमें पति पत्नी की दाम्पत्य जीवन जीना है और 12 बज गए रात्रि तो हमें पति पत्नी को एक साथ नहीं रहना है, हम भाई और बहन की तरह रहे। और देखिए सिर्फ शास्त्र ये नहीं कहता या डॉक्टर ये नहीं कहा कि 3 साल आप गैपिंग करिए अपने संतान पर, ठीक है संतान पर 3 साल गैपिंग शास्त्र भी कहता है। मैं तो ये निवेदन करूं यदि एक शादीशुदा आदमी पत्नी के साथ रहने के बाद 3 साल तक अनवरत ब्रह्मचर्य पालन वो भाई कर दे और वो बहन कर दे, अगर 3 साल के बाद जो उनका संतान पैदा होगा याद रखना प्यारे वो गुणवान और चैतन्य बुद्धि का पैदा होगा, ये प्रमाण कहता है। लेकिन हमें ये नियम साधना करना पड़ेगा। साधना धाम मोक्ष द्वारा साधना है पाइन जई पर लोग समारा। अब देखो साधन कट डरे, ठीक है हमन का करतन साधना धाम मोक्ष द्वारा हमारा मूल काम है साधन करने का, वहां धाम तक पहुंचेगा और बिना साधन के मन पर लोग पहुंचत कहां पहुंचत बोल राजा रामचंद्र की जय हो। कहां पहुंचे थे परलोक, अब परलोक पहुंचे के बाद जीव की स्थिति का है प्रसंग थे सो परत्र दुख पावही सिर धुनि धुनि पछताई काल ही कर्म ही ईश्वर ही मिथ्या दोष लगाई। अब हम का करथन जब मरथन ना मरे के बाद आदमी परलोक में भी दुख पाते, यहाँ के करनी के कारण करनी हदी के मरनी के बेरा और झांपी दिखे पठौनी बेरा, जीवन के गठरी पठौनी बेर दिखते दाई बोल सदगुरुदेव की जय। चलिए सो परत्र दुख पावहि सिर धुन धुनि पछताई काल ही कर्म ही मिथ्या काल ही कर्म ही ईश्वर ही मिथ्या दोष लगाई। आदमी हाँ ए जन्म में ए जो जन्म मिले ना भाई शरीर के ये जो मानव जन्म मिले ये साधन पर मिले, यही जन्म में हमारा स्वर्ग के बनौखीला बनाना है। लेकिन ए जन्म में हमारा कर्म गलत करथन और कर्म गलत करे के बाद भगवान ला दोष लगाता और कैसे दोष लगा था मालूम है, मालूम बोल राजा रामचंद्र की जय हो। तुमन मजबूरी में सुना तो का नहीं, मजबूरी में सुना तो बताओ भाई, नहीं मजबूरी में सुना तो का नहीं कबू कबू अतिक पैसा देने नहीं सुनको इससे खींच मजबूरी थोड़ी है, मजबूरी का असर नहीं होता है नहीं है ना तुम्हारा दाई मजबूरी नहीं है ना बिल्कुल। हाँ कई बार कई जन आदमी मन मजबूरी में सुनते थे वो कैसे मजबूरी मालूम एक बार मानपुर मुरठ नंबर रामायण पढ़ेल गया ता 1:30 बजे रात की प्रतियोगिता में मुझे चांस मिली भाई और अरण्य कांड दोहा क्रमांक 14 मिल रहा है। ईश्वर जी भेद प्रभु सकल कहे समझाया जाते हुए राम पर शोक मतलब गंभीर प्रसंग ईश्वर और जी के अंतर। और जैसे मैं कथल चालू करे नहीं आदमी तो आदमी कर या कुकुर भी रहा है भैया एक जन डोगरी भर बैठ रहा है भगवान कसम और वो डोगरी में कथल चालू करना सट से मुड़ी मुड़ोक दी सही पूरा ऑफ हो गया, डोगरी ऑफ नहीं पूरा स्विच ऑफ हो गया।
1.5 घंटा हो गया, पियर लाइट है, जलबे नहीं करे, मोर दिमाग खराब हो गए, मुंह धोसक लगा, लाइट ला चलाना, 1.5 घंटा खसर में 45 मिनट करके पैसा दे, सोचा चालू करी, निर्णय की निर्णय के स्टैंड नंबर चालू करी, लाइट ला चालू करी थी, लाइट ला चालू कर तले माइक वाला भैया मैं सब कोई यही छोड़ के सामने चल देवे का, नहीं धोसक भाई जल्दी का नहीं जाए, कैसे पटेल भी तुम चल दूंगा आयोजक मन नहीं जाओ नहीं, तो सब लोग धन्यवाद दे मैं जाने, सब लोग धन्यवाद, माइक वाला भैया धन्यवाद, अभी नहीं वहां के हैं तेरा बता भाई, वहां के हैं आयोजक धन्यवाद, निर्णायक धन्यवाद, आखिरी में डोकरी जेल के हम ओ माय डियर डोकरी राई बहुत धन्यवाद, डोकरी का रो 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 ते माइक वाला धन्यवाद दे, स्टेट वाला दे, आयोजक दे, तमोल बने लागी बेटा बेटा मोला का पर धन्यवाद दे हस कथे, तब मैं के हमर इज्जत रखे नहीं है दाई की के, तो इज्जत करते करते मांगे बेटा कथले डोकरी, तब मरे मुड़ी ढाक के लठर लठर के झुमर झुमर के कथा नहीं सुने हस वो, हम पत मुड़ी ढाक के कैसे मुड़ी कथा नहीं, हम पथरा तोर कथा मथा नहीं सुने हन, तब मुड़ी ढाक के कैसे करत रहे सो, हम तो फुसुर फुसुर सुतात रहे कथा ने, तब डोकरी भी सुतना नहीं तो घर में जाके नहीं सुनता है, जाए बर जा रहे हो बेटा, लेकिन ते जब गद्दा में बैठे थे गद्दा हमारे तो उठी तहां ले घूम कहीं देखा था कथा ने, अब हम तो डोकरी हमारी कथा सुना था नहीं, चलो एक बार शरीर में स्फूर्ति जोरदार ताली के साथ भजन करते हैं, बढ़िया चलो ऐसे ठीक है, सब जन उठाओ ऐसे सब ले भाई, चलिए चलो सब जन ऐसे चलो ले भैया तुम ऐसे कर ले ऐसे शरीर में ताकत ठीक ठीक चलो रेडी, गोविंदा नाम हरे हरे गोपाल, आधे भैया बोले देखो ऐसे करके बैठे, मां कसम चलो मनी बैलल बांध के तेरी तब बोली ऐसे नहीं जुने काका, इसलिए कथा ऐसे करके नहीं सुने, भगवान कसम मां कसम का अवैया जन्म में टेट का जन्म धरते झूलन जन्म गाओ और दाई मन टेट के जन्म गाओ, यानी लाख काम छोड़ के भजन करो, करोड़ काम छोड़ के भोजन करो, करोड़ काम छोड़ के भोजन करना है, ठीक है कि लाख काम छोड़ के भजन करना है, लाख काम छोड़ के भोजन का, करोड़ काम छोड़ के भजन का, चलो बढ़िया इसे हाथ का उठाना है और ताली बजा बढ़िया भजन का, ठीक, गोविंदा नाम हरे हरे, तो तुम एकदम कसम खाए चुका नहीं बजाओगा, लेने का नहीं अटकी बार तो करने का, कैसे करना है ले ले प्लीज माय डियर काका जी लेना ऐसे कर लेना ऐसे, ठीक है ऐसे उठा के बजाना है ऐसे, ठीक है, और जे मन नहीं उठाएगा तो ऐसे हाथ ऐसे देखो आहा देखो गोविंदा नाम हरे हरे गोविंदा नाम हरे हरे गोपाला नाम गोपाला नाम हरे हरे गोविंदा नाम हरे गोपाला नाम हरे हरे गोविंदा नाम गोविंदा नाम हरे हरे गोपाला नाम हरे हरे गोविंदा नाम हरे हरे गोपाला नाम, और सीताराम भगवान की जय हो, अपन अपन दाई दादा की जय हो, अपन अपन समझ जाए करो घेरी भाई थोड़ी कहूँ इसलिए चूसने बोल राजा रामचंद्र की जय हो। अब जब हमारी मृत्यु भी होते काहे हर चीज के दो रूप होते भाई, के रूप होते दो रूप, जैसे मोर के है के मतलब ये है जब हम मोक्ष की ओर जाता ना परलोक जाता पर दो भाव बनते, बोले कौन कौन से बात 100% दुख पावे, तो बोले जब हम परलोक सुधार लेते तब परलोक सुधारे बस समझनी दोनों का अलग अलग अस्तित्व है, जैसे वर्णमाला में अलग अलग है, कैसे बनी भैया वर्णमाला अलग अलग है नहीं, चलिए लिखा हो, चलिए वर्ण में अगर चर्चा किया जाए हमारे हिंदी वर्णमाला कब का है बेटा, है छोटो हिंदी वर्णमाला कितने अंक का है, कितने 52, तुम बताओ, चलिए उपचारण के मामले में कितने हैं, बोलेंगे तो कितने वर्ण मिलेगा, बोलने में कितने वर्ण बनता है, ले देखे पटेल भैया इसने पढ़ा तो लिखा मल्ला, उच्चारण में बेटा उच्चारण में हिंदी वर्णमाला के अंक है, उच्चारण में बोल बता 52 कत्का 52 है नहीं, और स्वर कत्का है, उच्चारण के स्वर का हाथ में, उच्चारण में स्वर कत्का 11 बिल्कुल राइट ठीक, और व्यंजन है व्यंजन कत्का उच्चारण में 41, कितना 41 कुल मिला कत्का हो गए 52। अब लेखनी में चलो चर्चा करते हैं, वर्ण तो वही है हनी पटेल भैया, वर्ण तो वही है लेकिन लेखनी में और उच्चारण में बदल जाता है ना, परिवर्तन हो जाता है, नहीं हो जाता है, तो चलिए मैं निवेदन करता हूँ बहनी भैया
अब मान लो लेखन के मामले में देखो तब वर्ण कथी खोजी हमन कैसे जान लो गुरुजी थोड़ी लेखन के मामले में कथी के भाई वर्ण कथी होगे ना लेखन में एक से कहते वो रामायण सुने के ना बिल्कुल ध्यान लेकर आग्रहित करे ठीक है मंडली बोला का पैसा लेना जाने में 2-4 टन कॉमेडी मार दूं 2-3 घंटा इसने भी दे सट ले चल दूं ठीक है इसलिए कथा के साथ साथ हमारी व्यथा दूर होनी चाहिए तब कथा प्राविष्टा है हंसी मजाक करने का अलग चीज है गीत गाने का अलग चीज है गाने के लिए बहुत सारे मंच हैं ठीक है इसलिए छोटे छोटे शब्दों को ध्यान दीजिए आप अगर लेखन में करेंगे तब वर्ण को कैसे कैसे लागे का हुए मोला बासे संगे कई बच्चे छोला तुहर मन वही ठीक है फूलमती तोला कैसे लगाते कैसे कहो बोला अबर इसने ठीक ही कर मन बरगा ले अब कैसे बताऊं मैं हाँ कैसे समझाऊं अब गुरुजी नहीं समझा सके तिल में क्या समझाऊं चलो लेखनी के मामला में कद का है 54 कद का है लेखन के मामला में 54 और स्वर कितना लेखन के स्वर लिखबो तो स्वर कति 13 कति 13 है नहीं तो ये सब बिल्कुल और व्यंजन 35 ठीक है तो चलो छोड़ो 13 स्वर और 35 व्यंजन कब का हुई कब का हो गए कब का हुई रामचंद्र की जय और 4 संयुक्त व्यंजन है तो बोले इसलिए ना हमारे परलोक के घलो बात है जब हम परलोक चले जाता ना अच्छा देखो राम राम के एक बढ़िया बात है यदि आदमी राम राम कहीं मरते कहते नहीं तो बोला आदमी साधन धाम देखो इतना साधन करने के बाद आपको सिर्फ 2 चीज लेना है बोले क्या 2 बार राम राम कहना है कितने समय मरते समय कति बेर तो सुरतक बंदे नहीं मरे बेर कौन दे सुरतल तो स्वयं सुरता रहते कुछ मत कर साधन भर रखेला कि बोला मरते समय राम राम कहना है तो कैसे कभी राम राम कबे तरबे और चैतु मुंड कबे तब पहली मन हाँ भाड़ी जुगाड़ू रहा है पहली मन लोग लिखक नाम धरी नहीं तो राम नाम धर दे लगे नहीं श्री राम कही दे कृष्णा कही दे मरे कर लेबो कही का और आजकल तो नाम मन गया था बदल गया ले देखो चलो गुड्डी गुड्डी कहा था और वो डोकरी हो जाएगी तो एक गुड्डी का तो रोनाल पारो गुड्डी अभी मोला बंटी बंटी कैसे बने लागते लाइक उसा होता अब लेत में डोकरा हो जाऊंगा मोर नाती नत्र मन गई बाबा बंटी ये घंटी के है ले तो हमार घर दाई तो मरही तब मोला बंटी का हाथ मरही तब मरही के ओ दोबारा जन्म नहीं ले तो मरे एक बेर बोला प्यास पानी दे बंटी पानी बेटा बंटी पानी बंटी घंटी बन अब बंटी का हाथ मारे तो जन्म धर में अंटी तो है बंटी का हाथ मारे तो अंटी अब जन्म धरी नहीं का राम राम का वे अब मालो करो तो लड़का का नाम राम रख दे बचा ले राम एक गिलास पानी दे राम पानी दे राम तो राम के बेटा सर्वे एकड़ से सियान मन बहुत चोखा रहा है नाम लगलो बने सोच समझ के रखे और आजकल के मन अभिषेक ए पिंटू जाबे मरबे प्रथम फंसिला बोल राजा रामचंद्र की जय तो 2 बार ही राम राम लेने से हम तर जाते हैं चलिए रा का अगर हमारे वर्ण मालूम देखन तो रा के 1 नंबर के अक्षर राह रसिक रहा अब साधन धाम मोक्ष ही धरेगा तुम बोला पता नहीं चला थे लड़का पढ़ा पर बोला खिलाते मत जाना मैं कथा लेकिन तुम्हारी स्टाइल के कारण कहा था इधर कथा का अलग भाव का एक अंदाज है ठीक है लेकिन मैं तुम्हें सहज रूप से कहा था साधन धाम मोक्ष कर दो साधन में तोला एक ठन साधन कर ले बिना दे अति का साधन छोड़ एक ठन साधन परलोक में जाबे समर जाबे ते त का कहना है तोला राम राम कहना है तू के राम कहना है राम हो राम राम ठीक है तो रुद्राक्ष मंत्र पढ़े गए पुण्य मिलते रा कौन से अक्षर है एनोनी कब तक सर बेटा रस्सी ग्राह तुमन पढ़ो नहीं पढ़ो नहीं एकदम घुरी घुरी देखत है पर तो का टेंशन नहीं कब तक सर बहन जी बता कब तक सर नोनी कब तक सर भाभी हम उनका गुरुजी ने पूछता था पढ़ाई कौन सी करी कब का
गंभीर हो गए सरपंच महोदय। ओ कथोगा में तो मल्ला गऊ है नी पतिताओं के सरपंच के गांव प्रथम नागरिक बैठे हैं। सवाल के जवाब सही नहीं आता, कैसे लगा तो जीत लो जानी बपरा, वो रात भर संभाल के रखना। तुम्हारे गम में बेचारा खुद खुशी कर दी। कत्का वर्ण मालूम, कत्का रस्सी का 27, चलो गिनो। कत्का 27 और अनार के आ कत्का आह एक हरे, अनार क्या कहा था मात्रा, आम क्या जी आग, हाँ आम क्या मात्रा, आग मात्रा, आम हाँ छुटेगा तो आम बड़े धमूता तो हम थोड़ी खाते रामचंद्र की जय। आग मात्रा कौन से अंक है? 2 और रहा 27 और 2 कभी हो गए और महा 25 था, दोनों जोड़ कदी हो गए, तीनों जोड़े कदी खोई राह 27 और आहा 2 29 और माह 25 54 कत्का हुई। एक बार राम का बहुत कत्का निकली समर मुंह से और 2 बार का बताओ 108 बार, ठीक। तो चले एक बार राम राम कहिए, राम 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 राम। अब राम राम मैंने भी 108 बार कहा और आप भी 108 कह दिए। तो बोले मरते समय 101 2 बार ही राम राम कह देंगे हम, तो हम क्या हो जाएंगे? प्रलोक के लिए सुधागमन हो जाएंगे। अब प्रलोक में हमने अच्छा कर्म किया नहीं है, अब अच्छा कर्म करे नहीं है, तब परलोक में जाए के बाद ना जब वहाँ बांटनी होते का बांटा होता इसे इनको कौन से यहाँ रखेंगे जी, इसको इसे की के कौन से जगह में रही के ता आदमी अपन कर्म देखो। बोल राजा रामचंद्र की जय। सो परत दुख पावहि सिर दुर्दुनि पछताई, काल ही कर्म ही ईश्वर ही मिथ्या धोख लगाई। तो बोले काहे? तो अपन दोष न समझ करके काल पर, कर्म पर और ईश्वर में मिथ्या दोष लगा देते। ईश्वर में मिथ्या दोष कैसे मालूम है? एक उदाहरण देता हूँ, ध्यान से सुनो। एक बार एक आदमी, हाँ बोल राजा रामचंद्र की जय। जैसे हमन का करथन, जब कहीं घर में होई ना तो बने बने हमने कथन, कैसे बने बने हमने कथन भाई? घर में जैसे खेत बोई हमन, ए साल अच्छा धान हुई, तब पूछी कैसे जी तुम्हारे खेत में धान? क्या बताओ यार, यूरिया मारे डीपी मारे कटा कर धान मजा आ ऐसे कही। और बिहान साल सबोल महू चुहक दी, तो बोला पूछबे कैसे भाई तुम्हारा धान कैसे होई? तो का कही जाता का करबे यार, बड़ मेहनत करे, भारी मेहनत करे पगला, सबोल भगवान बिगाड़ दिस कथले पान के तेल ते करे, सब बिगाड़ के तेला भगवान करे है नी। बोल राजा रामचंद्र की जय। ऐसना सो व्रत दुख पावहि सिर धुंधुनि पछताई, काल ही कर्म। हमारा कर्म कैसे है? एक उदाहरण दे तो ऐसने एक जन लड़का गणेश मढ़ा रहा, गणेश मढ़ा रहा, मन गणेश में रामायण पढ़े गिरा, बैठना महाराज जी महल बैठा दी। वो एडॉक्सी नया वाला जूता पहन के इस भाई, एडॉक्सी के नया जूता, ठीक है, यदि आरती के डांस जूता मारे एक पर गणेश मारे, देखा वो कैसे आरती करते। जय गणेश जय जाके पार और गणेश की आरती कर रही, चप्पल की आरती कर आरती है और ध्यान। हाँ तो आदमी अपन कर्म दोष नहीं, मैं तो रोज पूजा करता था यार। चलिए काल ही कर्म ही मिथ्या दोष लगाई, मेरी चर्चा एक बामन रही से कारी से हमरे जैसे चंदन वाला बामन चंदा लगाए बंधन के ऊपर बिगाड़े जनजन के, कपड़ा है साधु के और लपड़ा है बाबू के। इसलिए आज का तो जेल का वही मन खाते जी है नहीं, मत जेल साधु का तो झगड़ा करे तो मल आज का नखरा लगा दे हैं, साधु मन झगड़ा हो गया नखरा हो गया पूरा है नहीं। ता वो रोज घंटी पे देख इसने वो कर रहा है, मंदिर है का रहा है मंदिर, और जस्ट वो पर्दा की दूर में है रहा है, नचनिया मन के है, ड्रामा बाज मन के, जे लड़की मन बड़े बड़े सेट साहूकार वैसे मुद्रा नहीं देगा, ऐसे से पिक्चर में नहीं देखते जैसे ऐसे। ए महाराज क्या करे मालूम है? ए कर ना ए कर ले पूजा करे, जैसे सांझ के नचैया नाचे चालू करे, सांझ के सब सेठ साहूकार बन जाएगा, और सांझ के आरती करना रहा है, आरती करे करनी ऐसे घंटी बड़ा बस सोचे ओम जय जगदीश का भगवान
वो बिचुकर मन के जिंदगी एक नंबर है, कचका सुंदर नाचत हुई देखते पैसा इससे महू सीतत रहते कौन कहा थे महाराज आरती डांस चलते थे ना, क्या बजत का हो क्या, हाँ क्या जोरदार गाना बज रहा है, ऐसी की के छमू छमू बाजे ऐसी महाराज कहा थे। अब वो तीन नचैया का सोचत मालूम है, मजबूरी बेचारी है भगवान, हे परमात्मा इन मुर्दों के लिए मैं नाच रही हूँ प्रभु, इन मुर्दों के लिए नाच रहा हूँ, कब ऐसी आपकी कृपा होगी कि मैं आप रहो और मैं आपके लिए नाचूं। नचनिया वहां सोचा थे इत्तेफाकन से दोनों जने एक दिन मर गए, दोनों जने एक दिन मर गए। तब मरीज ना तब स्वर्ग लोक ले वो नचनिया लेके बरईस देव भगवान के दूत मना अविरा यमराज के दूत मना, तो ये कहा जाता है महाराज हाँ 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 मैं तो पृथ्वी लोक में करप्शन होता होगा सोचा था, ऊपर में भी करप्शन हो रहा है कहले तो कैसे जिकारी, तो जिंदगी भर मैंने इनका आरती पूजा किया है, रोज दिया बत्ती करो, तिला मोला नरक में भेजा थे और रोज दुखाई नाचे होकर घर में जाके तिला स्वर्ग में भेजा थे कथले। कारण क्या है, मन की बात, फिर वही साधन पर आ गए ना, तुम कहाँ हो उस जगह पर तुम्हारा अस्तित्व क्या है ये महत्व रखता है। तो ये हम थोड़ा शरीर यहाँ बैठे हैं और मन होड़ हार के तो कोई मतलब नहीं है, तो कि ध्यान से तेरा जिंदगी भर बामन जिंदगी भर पुजारी, जिंदगी भर वो नचैया के बारे में सोचा, लेकिन वो नचैया जिंदगी भर परमात्मा के बारे में सोचे, इसलिए आगे ते जानबूझ के धरबे तब हो जाएगी और धोखा धरबे तब हो जाएगी। लेकिन आदमी अपन दोष नहीं देखे भाई, वाल ही कर्म ही मिथ्या दोष लगाई, दूसरा ऊपर दोष हमेशा लगाते थे। इसलिए उस जगह पर उस चीज का अस्तित्व क्या है इससे पहले जानना पड़ेगा। जैसे हम कहे अनर्थ करता, एक कोई पूछ दे धनगांव को दिल जाते भैया की और लेड़गा कहता के सेखिया माई का बना, आप यहाँ से राइट जाना और राइट जाने के बाद लेफ्ट जाना और लेफ्ट के बाद फिर राइट जाना, वहाँ पे माला समझ दिखेगा। तो छत्तीसगढ़ ही पूछा था, छत्तीसगढ़ ही बताया पर काजी आन पर थे। अब हमन दूसरा में हमन तो ज्यादा सेखिया हो गए छत्तीसगढ़िया मन सही था, दूसरा के रहन सहन दूसरा संस्कृति अपना बहुत शौक है। मतलब कलेक्टर जाता है, कलेक्टर क्यों नहीं आप गयो कलेक्टर जावे ठीक है, एकदम उदाहरण देता हूं, एकदम प्रत्यक्ष उदाहरण, एकदम सरल उदाहरण है, कोई ज्यादा हार्ड बात नहीं रखो, एकदम सरल में। एक कलेक्टर कर जावे ना तो हमारे छत्तीसगढ़ आदमी जाकर कर जाता सेखिया बना, नमस्ते सर नमस्ते, अब इसे खड़े हो जाए से जान डालते कलेक्टर भोगवा लोग है, बल्कि कलेक्टर के सामने में 8-10 टन चेयर रखा रहते, वो काकर बनी तो मालूम है, आम पब्लिक के लिए हमारे लिए, तब अगर उपयोग करा नहीं मन और उसको में हिंदी को ख्याल लिया ना तो ओ काहे कलेक्टर साहेब हमार गांव के खेत और पानी नहीं निकल रहा है, ओकरे पर हमन बैठक रखा था कल ही, वही आवेदन लिखा भर के आए हैं और आप पानी ढिलवा देते हैं तब बढ़िया हो जाता कहा से। अरे मूर्ख, ज्यादातर कलेक्टर वहां अदर स्टेट ले लीजिए, मतलब शब्द मालूम है, क्षेत्रीय बोली भाषा नहीं मालूम रहा, कलेक्टर ला बढ़ के एक जन कलेक्टर का बाबू ही थे, अगर तोर भाषा समझिए कलेक्टर हो बाबू बुला के पूछी कि क्या बोल रहे छत्तीसगढ़ी में बताओ जी, तो वो छत्तीसगढ़ी में बताई तय है हिंदी में जो भी भाषा में अंग्रेजी में समझी, लेकिन हमारे सबसे बुरी आदत ये ना अपन दोस्त नहीं देखना मन दूसरा दोष देखता, तो बोले काल ही कर्म ही मिथ्या दोष लगाई, काल में और कर्म में। तो देखो राम गीता की चर्चा हो रही है और लक्ष्मण गीता पर भी चर्चा करूंगा, ये प्रसंग तो ना लक्ष्मण गीता पर भी जाता है भैया गुरुजी, अब ये सीधा यहाँ से उठकर के अयोध्या कांड जाएगा, अब अयोध्या कांड में कम से कम 1 घंटा चर्चा करना पड़ेगा, तब ये प्रसंग की पुष्टि होगी। कर्म को क्यों मालूम है, देखो मेरा मैंने लक्ष्मण कहा था, लक्ष्मण कौन है, शेष सहस्त्र जग कारण जो अतहि भूमि भय तारण, लक्ष्मण कौन है, तो लक्ष्मण जी महाराज भूमि भय तारने वाले हैं, लक्ष्मण जी महाराज है। अब एक कर्म में चर्चा करें तो देखो कर्म में कहां चर्चा हुई, निषाद गुहा निषाद महाराज है ना, कई दोस्त देते थे, का देते थे दोस्त, ये दुख ही कई से थी बिचारी सीता, बिचारा राम और जे समय राज भोगती ते समय बिचारी बिचारा मन वन के भोगी बने, ऐसे की तो लक्ष्मण का किस मालूम है, इमे का काहू न को सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोगे सब भ्राता। याद रखना क्या कह रहे हैं, बोले समझ आप नहीं बहनी, काहू न को सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोगे सब भ्राता,
भाई कोई है काकरो दुख के कारण न है, न कोई काकरो सुख के कारण है। निजकृत अपने बनाए प्रपंच पर ही हम दुख या सुख को भोगते हैं, लेकिन हम दूसरे के ऊपर दुख को दोष को देखते हैं। ये हमारे सबसे बड़े गलती है। तो बोले काय लखनलाल जी महाराज की इसके राम के कर्म है, तो राम ऐसे का कर्म करी सोचे 14 बरस पर वनवास निकलना पड़ गए। सीता ने ऐसा क्या कर्म किया रहा होगा उनको 14 वर्ष की वनवास काटनी पड़ी। तो ये कर्म है उनके। भगवान ने क्या कर्म किया था, तो जे मांगरी सुंदर ओला बना दी सोहा बंदर, और बंदर बनईस ना तब बंदर श्राप दही हो श्राप की मर हो जाई 14 है दही हो श्राप की मरी हो जाई जगत मोरे उपहास कराई नारा 30 ढाई बैठो ना जागर हो गए बस महू बंद करने वाला टेंशन मत लो तुम। बोले राजा रामचंद्र की जय। ये फिल्म लेके चला दे भैया, चला दे भी, आरती भी करना है विसर्जन भी करना है, चलेगा। काहे मैं ना पहली साले तो की कई इसे परीक्षा देखा थे निर्मूला काहे दे ताली बटोरना है ना, ताली बटोरना है और दोबारा आए चांस के फंसवाते हो घर में, ठीक ज्यादा कुछ करे जरूरत नहीं तुम्हारा। अभी प्रसंग है नहीं भैया, हंसी मजाक कर दो निकल दे, बिल्कुल कोई समस्या नहीं है। अब देखिए काल ही कर वही, तो काल क्या है, काल क्या है। अब चलिए काल पर चर्चा करते हैं। काल क्या है, कितने प्रकार के काल हैं हमारे जीवन में? 3 प्रकार के काल। कौन काल? भूतकाल, भविष्यकाल, वर्तमान काल। ठीक है। अब इस काल से पर एक और काल है, निरंजन काल, जिस पर कोई रंजन नहीं होता, काल का कोई सीमा नहीं होता। जैसे भूतकाल चले गया सो चले गया, भविष्य तो आएगा सो आएगा, वर्तमान जो चल रहा है अभी है नहीं, अभी कोई ठिकाना है का? काल कब किसके ऊपर आ जाए इसकी कोई गारंटी है नहीं। काल अर्थात समय, काल अर्थात समय, और समय को हम दोष देते हैं। अरे यार अब मैं कहूं ओहो 8 बजे बैठे रहते हो गुरुजी तो परहत बंद हो रहे थे, वैसे कहूं ना तो वो मोर गलती है, ये मेरे प्राप्त में था। ठीक है। अब देख मैं एकदम उदाहरण दे तो ध्यान से, बोल राजा रामचंद्र की जय हो। अतिक बेले मोर मंडली हम उठ के चलते रहते, कैसे नहीं देखा था, ये मेरा गलती है। मेरा गलती का मतलब मेरा कर्म है। ये तबला वाला मोर कहते जी सकते यार किरण छत्र फोन मत लगा, चल सीधा सीधा जाता नहीं की के मैं आसमानी बियर फोन लगा कहां भी हम डोंगर गांव कर किरण छत्र घलो पहुंचती किरण छत्र एक ही औ का लगा साला हम जाबो बैठबो कहीगा तब मैं किरण बे लगा हम ते पहुंचने वाला की जी अब यहू कहते यहू पहुंचने वाले ले आराम से आओ बंटी बिया की दी तो हमन का करें आराम से ठसन से 1 घंटा उकर तरिया पारे में बैठ लेना तब इतनी आराम से ठसन से आ। ठीक है। और आ तो वो किस देर वहू मना रहा ले अब हम सोचा तो मन वहां सालिक जी के निकली नहीं ततीक बेर को मन पहुंच गए होई 2 घंटा वहां का करबो ते कल आराम से जाबो अब ले तो हम अब मैं दोस्त दूर तक कोई काकर ए मुंह करम ही नहीं भाई अपन कहे चन्नी दोस्त दू है और करम लग दोस्त दे अगर मैं फोन नहीं लगाए रहते अधिक बेले हम घर में रह रहते हैं है नहीं कहीं काबर तपस्या तापत रहते यही ताएगा मानस के प्रत्यक्ष उदाहरण है। ये मेरा गलती है भैया, ये किसी का गलती नहीं है, बल्कि मुझे फिजूल सोचने का आदत है ना। मैं क्यों सोचूं क्योंकि अश्वनी भैया सन बात एकदम परफेक्ट और समापन तू चल करना है भैया इसलिए 2 दिन चर्चा इसे 1 दिन में फेट नहीं हुआ कार्यक्रम पूछ लेगा आज चर्चा हुई तो काली हुई समर बात है विराम बनवे नहीं कर रही समापन करने वाले चक्कर में अब हम यही सोच रहे हैं समापन करने की अब आखिरी में जैसा सोचे वैसे हो ही गया समापन कर। हाँ लेकिन ये कर्म है, देखो काल ही कर्म ही ईश्वर कर्म क्या है, कर्म किसे कहते हैं, कर्म क्या है किया ज्ञान कर्म क्या है तो बोले कर्म क्या है गुण कर्म भागस्य। गीता में श्रीमद् गीता में भगवान श्री कृष्ण ने कहा है इंसान को जब भाग्य दिया जाता है बोले गुण कर्म भागस्य, उनके गुण और उनके कर्मों के आधार पर उसे भाग्य दिया जाता है। जैसे मेरे दृष्टिकोण से भी हमारा स्वनी भैया यहाँ बैठा है, ये अगर शास्त्रों के अनुसार देखेंगे तो ब्राह्मण की श्रेणी में गिनती आई है। बोले क्यों? जो दूसरों को वेद पाठी कराते हैं, दूसरों को शिक्षा देते हैं, वो ब्राह्मण की श्रेणी में है, कोई वो शूद्र या ऐसा नहीं है। ये वेद कहता है गुण कर्म भागस्य, वो कर्म है जैसा हम कर्म करते हैं वैसे हमारा भाग्य हो जाता है। जैसे अभी हमारा सरपंच भी कोई भी जाति कोई लेके भी मॉनिटर कराते हैं तो वो क्षत्रिय गिनते हैं क्योंकि मुखिया है, वो राज्य की गिनती में आ जाएगा। ये भाव जैसे मैं जाति से मैं ब्राह्मण नहीं हूँ भाई, आपको लग रहा है महाराज की ऐसे कुछ नहीं है, भले सब जन महाराज महाराज कहीं तो अलग चीज है, कथा कहिएगा जाति से मैं तो यादव हूँ, गाय चराने वाले जाति से यादव हूँ। ठीक है, और राजा रामचंद्र की जय हो। तो बोले काल ही कर्म ही मिथ्या ईश्वर ही दोष लगाए। तो जब आदमी के जीवन में जब संकट होते ना तो बोले ईश्वर दोष लगाते थे, बल्कि नहीं मिथ्या दोष, वो मिथ्या दोष लगाता है क्योंकि कुछ करनी कुछ कर्म गति कुछ पूर्वज के भाग।
हमारी करनी के अनुसार। जैसे मैं जीवित उदाहरण दे दूं, जैसे सरपंच भाई बैठे हैं आप, ठीक है, अब आंख बंद करके कोई पंचों के ऊपर एकदम विश्वास कर लिया आप, ठीक है, विश्वास कर लिया, इसी की छूट दे दिया, जा यहाँ ये नाली का काम है या सीसी रोड काम तुम करवा लो, नजर मत मारो, पैसा कटेगा भाई वहां। यदि वो गमन में जाता है तो केस तो आपके ऊपर होगा ना कि पंच के ऊपर होगा वो। तो अब बाद में बोल पे दूसरा करा, अरे यार वो 5वां वार्ड पंच मोर पैसा खाए, तो वो तोर गलती थी, उसों पे हंसते हैं। ये भी सरल उदाहरण है, समझ आओ। हम मिथ्या दोष लगा, हमारी गलती को छोड़ करके हम दूसरे के ऊपर दोष लगाते हैं। जैसे इतने लीडर, इन 5 लोगों का लीडर हूँ, ठीक है, ये किसी कारणवश, कुछ कारणवश इधर कुछ हो गया, इनके घर वाले इनको बोलेंगे, मुझे बोलेंगे, तो मेरा कर्तव्य है कि मैं इनको अच्छे से रखूं, लेकिन मना भले मना और नहीं मने जा छपा उमर कैसे नहीं, ये बात का ध्यान रखना पड़ता है प्यारे, क्योंकि कई बार होता ऐसे है कि जैसे देखो सर, स्कूल में बच्चे चले गए आपके, ठीक है, स्कूल में जाने के बाद पूरा ड्यूटी आपका है। अगर वहां बच्चे का तबियत भी खराब होता है, कुछ होता है, तो आपको बोलेंगे, दूसरे को नहीं बोलेंगे ना। अब आप लड़का बोला रहे क्लास ला देखो, ऐसे कहीं कहते छोड़ के चल दे, तो वो लड़का मन देखा जरूर, लेकिन लड़का मतलब कोई नहीं कहा है, कही तो आप लई गई, आपके घर में आकर का करबे वो मम्मी पूरा मलक कह रहे हैं, पूरा मलक कह रहे हैं, तोर काम है ना, पूरा मलक कोई गलती नहीं है। तो ये निश्चित है भैया कि काल ही कर्म ही ईश्वर ही मिथ्या दोष लगावे, ईश्वर को दोष लगाएंगे। जैसे आदमी ला कैंसर हो गए, क्या हो गए, कैंसर हो गए। अच्छा, एक बढ़िया बात, चलो जावा जावा पीला बत्ती संकेत है, ज्यादा बिलहोरो नहीं तुमल्ला, मिथ्या दोष लगाए वाला बात। जैन मुनि आप जानते हैं भैया, जैन मुनि बहुत विद्वान लोग होते हैं, पढ़े लिखे होते हैं, ग्रेजुएशन लोग ही जैन मुनि बनते हैं, उल्लू कुल्लू नहीं बनते हैं वहाँ, और नहीं कम पढ़े लिखे होंगे तो वहाँ दीक्षा मिलता है वहाँ, मतलब अंग्रेजी इतना फर्राटेदार बोलते हैं कि अच्छा अंग्रेज पहले उनके सामने, कसम कह रहा हूँ। तो एक जैन मुनि कह रहा था, एक बायो के कहाँ का है, एक बायोकेमिकल का एक स्टूडेंट, बायो पढ़ने वाला स्टूडेंट था, ध्यान रखिए, बायो पढ़ने वाला स्टूडेंट था, ठीक है। तो जैसे हमारे घर में सेफ्टी रहते नहीं, सेफ्टी तो हमारे मंडान जमीन तो गड्ढा रखे, और बड़े बड़े शहर में का पत्थर गड्ढा मिली, और इसे नाली में फीड कर देते, नाली जाते हैं, सही नहीं भैया। तो ये निकासी काम करते हो, एक जगह कहा होते हो इकट्ठा होते, कहा होते एक जगह इकट्ठा होते। तो वहां के मजिस्ट्रेट, वहां के अधिकारी थे, मतलब चिंता हो गई कि ये मल जो निकासी किया जा रहा है इसको कैसे किया जाए। तो एक बायो का विद्यार्थी इतना बढ़िया दिमाग लगाया, और बायो केमिकल है, क्या केमिकल, शायद बायो का केमिकल डाल करके ना, वो बायो के विद्यार्थी ने उस पीले कलर के मटेरियल को व्हाइट कर दिया, और व्हाइट करके वहां से उनकी खुशबू हटा दी। अब इतने मटेरियल को कहां करें, कहां ले जाए, ध्यान सुनिए मेरे भाई लोग बहन लोग, ठीक है, कहां ले जाए, तो इनको बड़े बड़े फैक्ट्रियों में बेच दिया जाए। और कौन सा फैक्ट्रियों में, जो आप पाउच खाते हैं वही फैक्ट्री में, ठीक है। अब वो हमारी मानव मल क्या बनना हो गया, क्या बनना शुरू हो गया, फैक्ट्री में जाकर के गुटखा बनना चालू हो गया, ठीक, गुटखा बनना चालू हो गया। अब सोचिए, हम सुबह सो के उठते ही मानव मल से अपने जीवन की शुरुआत करते हैं, खास रीते मन जाने देता वो मोड़ी सास में सुने ते दिन मोड़ पूरा ला मैं खवैया मन के तीर में जान ली भाई कसम सही दाएगा वो, और प्रमाण भी करते आप ऐसे कर। अब तो मैं ट्राई करूं, खा दूं तो मन, हां एक पैकेट गुटखा ले लेना और पानी में डाल देना, भाई मैं वो कहे तेरे बता, मैं ट्राई नहीं मारे, वो छुरे भी बाप है, बोले 1 गिलास पानी में डाल दे 5-10 मिनट, ठीक है। ओकर बाद जब वो निकली तो इसे रमंच के देखना, इसे कहना है, मतलब गुटखा रमंच के देखना आपको, उसके बाद आप खाने के बाद आपको पता चलेगा कि आप खा रहे हैं। और उसमें और विशेष चीज बताया उसने, मुझे ओरिजिनल बताया, ऐसा लगता है कांच का चूर्ण मिलाया जाता है, किस चीज का, कांच का, और उसमें चूना, कांच का और चूना। जब हम पाउच खाते हैं, हमारे मुंह पर जाती है पाउच, तो हमारे होंठ जो है, जीभ छोटे छोटे कटने लगते हैं, किसके माध्यम से, वो कांच के माध्यम से। फिर उस पर क्या लगता है, चूना लगता है। तो चूना लगने से हमारे मुंह को क्या लगता है, ठंडक लगने लगता है, थोड़ा थोड़ा। तो हम का सोचन माउथ फ्रेश हुआ थे, माउथ फ्रेश नहीं बल्कि तो पूरा गोल हो। आप रंग बिरंग के पाउच खा ले, आखिरी में कैंसर हो गए, है नहीं? तते का कहे रोज रामायण में घूमे भगवान, बजाए में का होगी, रोज तो मापुर गुट का मंजला बोझा था।
माखूर के गाँव थे, आदमी माखूर जब खाते हैं कभी कभी मुंह में छाला होता है, आप मालूम है फोड़ा वगैरह, तो एक आध कन या उनका रस जो है वो उसके अंदर दब जाया करते हैं और वही धीरे धीरे शरीर को ढाल दिया करता है। अब मैं कहूँ मैं रोज रामायण पढ़ा तो यार मोर कैंसर हो गई की तो खाए भैया तो कैंसर के लिए करते छे। अब भगवान लग दोष देवे तो रामायण पढ़े हो भगवान तो फोकट में नहीं पढ़े, पैसा मिले तो पढ़ेगा फोकट में थोड़ी पढ़े नहीं भैया, पैसा मिले तो फोकट में पढ़े तब भगवान लामन दोष देते, ऐसे नहीं करे देता, ऐसे नहीं होती। अब ते एको दिन पढ़े जरिए और आजकल प्रदीप मिश्र से बेल पत्तल चिपकावे तो हम लड़का पास हो जाएगी काल की बेल पत्तल चिपका जावे पेपर तो दादा पास नहीं हो 7 जन चिपका हलो कर कृपा भगवान की कृपा नहीं होई नहीं का भगवान की कृपा हो ही, लेकिन कब ते कर्म करबे तब, लेकिन कर्म अच्छा करबे तब। अब त्या इसने लड़का हमें डायलॉग लाइक जल स्कूल में लड़का लिख दिस कहते गाय हमारी माता है हमको कुछ नहीं आता है कि पूरा पेपर भर तो गुरुजी जब नंबर दिस कर काली के कहता बैल तुम्हारा बाप है नंबर देना पाप हो जाए। कर्म करिए आप, कर्म अच्छा करिए, मिथ्या दोष नहीं लगाना। जैसे यहाँ काल ही कर्म ही ईश्वर ही मिथ्या दोष लगाई भैया। आप गाँव तीर के आप ढाबाड़ी की किस्सा मालूम है, चलिए मैं आपको चर्चा कर दूंगा। ढाबाड़ी के किस्सा आप सभी सुने होंगे। एक नवा लड़की लड़का की बहनी शादी हुई, आज रात 3 ठीक रही भाई आओ बहनी के, ठीक है भैया। और काली होकर बहनी के चौथिया जाना रही, यहाँ से सुनिए ठीक है, काली वाला चौथिया जाना रही, ठीक है। सब जन चौथिया चल रही, घर में बाजी एक जन डोकरी और वो नवा दूल्ही और नवा दूल्हा, यह लड़का कूलर में पानी डाला था और कूलर में चिपक के मर गया। सोचो वो बहनी कैसे रही सोही, कैसे रही सोही बहनी जे काली रात की मांग भरे है और सुबह का नौकर मांग के सिंदूर लपेटे के नौबत आ गई, जे ढंग से पति सन को ध्यान नहीं पाए। इसका कारण क्या है भैया, हम स्वयं है ना। जब हम लोग मालूम है कि कूलर में पानी डालते समय बिल्कुल स्विच बंद करके स्विच निकाल देना चाहिए, लेकिन नहीं करते ना। मोबाइल जितने सब मोबाइल रखे हैं आप, जो कंपनी के ब्रांडेड मोबाइल चलाते हैं वो सब एक बार डिस्कशन में जाकर के देखिए मोबाइल हमारे जीवन के लिए कितना घातक साबित हो रहा है। सोते समय तो हमारे अपने रूम में मोबाइल रखना ही नहीं चाहिए। मोबाइल जब भी सोए तो स्विच ऑफ करके सोए या रूम से बाहर रख के सोए, क्योंकि उनसे निकलने वाली जो रेडिएशन है, तरंगे हैं, हमारे आज ज्यादातर बीमारी ब्रेन हेमरेज हो रही है भाई, ठीक है, या हृदय रोग हो रहा है, या हमारी बहनों में स्तन की रोग हो रही है, या भाई नपुंसकता के शिकार है, क्योंकि शरीर में स्पर्श होने के कारण हमारी जो यहाँ से मोबाइल निकलने वाली जो तरंगे हैं कहीं ना कहीं हमारे बीमारी कारण बढ़ रहा है। लेकिन कहाँ करते हैं, सब करे जा रहे हैं, परिवार भी तकलीफ में है। मोबाइल खराब ही नहीं कहा, मोबाइल का सदुपयोग करिए, लेकिन मनौता के साथ। अब कहा था रोज मोबाइल ऐसे छाती में रख के रोज रखे है, एक आदमी हार्ट अटैक आ गए का करके भगवान है जवान बेटा ले गए, रोज जवान बेटा मोबाइल ऐसे धरे धरे घुमाते कौन जानी है इससे फोन आता डिग्री ये कर सही था एकदम जेब में, बल्कि रेक्जिन वाला कवर ही रखना चाहिए। असली मोबाइल में लिखा नहीं तब बोल नहीं हमारा मोबाइल दिखाना है, हाथ देखा अति महंगा मोबाइल धरे ऐसे ऐसे दिखे में मोबाइल ऐसे देखते बनी दिखते, देख मस्त है नहीं दिखते नहीं है, तब दिखाना चाहता हूँ इसे पतला वाला कवर रख के देख मैं इतना ब्रांडेड मोबाइल रखा हूँ 20,000 के 40,000 की, तो ये एप्पल वाला लगे एप्पल वाला तो एप्पल वाला वैसे पूरा लगी है, मैं देख 54,000 के धरे थोड़ा बात है इस मतलब दिखाए ऐसे लगा ले क्या फर्क पड़ जाए दे तो मोबाइल चकाए दे बात बहुत नहीं। जब भी मैं तरंग आई तब बोले कहीं दूरिया तो रही शरीर में बॉडी ले, लेकिन अपन स्वयं की गलती जीवनी देखे, लेकिन ईश्वर ऊपर दोष लगा ही कि मैंने ऐसा नहीं किया तो ऐसा किया। अब आज का तो सब जन मोबाइल में समा गए नहीं कब जब जियो चलाए लड़का मन बौराए, जब जियो चलाए लड़का मन बौराए, सब विषय के पेपर बिगड़ गए, सब विषय के पेपर बिगड़ गए, अंडा अंडा पाए। तब छोटे छोटे वाला निकाल तो बड़े बड़े ढमढेर वाला कहा सड़क में सेल्फी यहाँ पे सेल्फी झपाक मार जावे ऐसे गुजर नोनी दिन रायपुर में जाता है जयस्तंभ चौक में बाल फूला स्कूटी में आगू में से सेल्फी आगू बैला झपाक झपाक नहीं वाले धरे से कहीं हमारे बर्बाद नहीं मर में तो भैया चलेगा आरती तैयारी करें, फिर आरती करने भी चलेगा काल ही कर्म ही। तो देखो हम सब जानते हैं कि मोटर 40 में चलोगे कैसे गुरुजी 40 में चलोगे तो बार बार मिलेंगे, 40 में चलेंगे तो बार बार मिलेंगे, और 80 से ऊपर चलोगे तो हरिद्वार मिलेंगे। गाड़ी चला धरे हो कहीं कहते हाँ ऐसे
सही नहीं भाई गाड़ी मिले रे दादा गाड़ी बने सावधानी चला अब तक गाड़ी धरे ऐसे लेगा तो थोड़ा गाड़ी आगे जाके टप लेटर का साथ लेकर आखिरी में गई घर के मना भगवान हम और जवान लेकर ले गएगा कैसे करते मालूम है आजकल के आदमी मना दिवाली की कोई खत्म हो जाएगी नहीं जिंदगी भर दिवाली नहीं मनाए काबन नहीं मना सके तो एक दिन हमारे बड़े पापा मरे नहीं सकते तो उस दिन खाली नहीं छोड़ देते हमारे बड़े पापा मरेगी क्या भगवान दोस्त इसने लगाई कई घर रक्षाबंधन नहीं मनाया काबन नहीं मनाओ कभी नहीं उसी नंबर दीदी मर गई इसका थले एक और रक्षाबंधन भात मत खाया करो तुम दीदी मर गई मतलब भगवान ला दोष देवर इतना नवा फंदा आदमी करा बाहरे आदमी का संगत दो काल ही कर्म सो व्रत दुख पावही सिर धुरी पछताए आदमी यहाँ जाए के बाद भी प्रलोक में पछताते ना तब भगवान ला दोष लगा देते कि भगवान की गलती आए लेकिन नहीं प्यारे हम सबकी बात है वो कुछ करनी कुछ कर्म करनी कुछ पूर्वज के भाग हम जो भोग रहे हैं हमारी क्रिया है हमारे किया ही हम जो बोएगा वही पाएगा तेरा किया तू ही पाएगा सुख दुख है क्या इन कर्मों का जैसी करनी वैसी भरनी ठीक है ये भाव है तू बना कब बखाना था मने मन में कहूँ और देखो ना बड़ा 2 घंटा में 2 घंटा में 2 भजन गाए हो एक वंदना और एक चला है इसने रीते मैं कहा ना एक मोर ले पहली जब बैठी तो ज्यादा गाना गई से और मोर आदत है अगर मोर ले पहली जब बैठी ज्यादा कथा गई तो बाद ज्यादा गाना गाते ये एंटीवायरस है ना भाई समझना पड़ता है देखो बंटी इसलिए बंटी नहीं बन गए ठीक एकदम तुम्हारा सूत्र बताता हूँ कोई नहीं बताऊं मैं गुप्त बात कोई नहीं बताएगा तुम्हारा बताता जब भी हमें कोई नीति करना है ना भाई कहीं राज चलाना है तो सामने वाले ने जो नियम बनाया उस नियम को पूरा तोड़ दो तुम और अपना नियम बना तब तुम वहां खड़ा साबित हो जाओगे ये एक विशेषता है और मेरे एक आदत से रहा है मैं जिस जगह पर हूँ पूछ ले ये मोर 20 साल से बजाता था नहीं भाई जे जगह में रहे जे टीम में मैं लीडर बन के रहे हूँ चाहे वो लोग मंच पर भी रात में डांस डायरेक्टर के रूप में रहा हूँ और जब उद्घोषक के रूप में उद्घोषकों का अध्यक्ष बन के रहा हूँ और एक अच्छा ऐसे नहीं कि बंटी खाली मैं मूर्तिकार चित्रकार भी हूँ आप कभी भी सिटी के बड़े एडवर्टाइजर को पूछना बंटी जानते क्या करके बता देगा तो बंटी पेंटर कौन है मैं वहां भी लीडर के रूप में रहा हूँ क्यों मालूम है क्योंकि जब भी हम जैसे डांस सिखाया जाना तो मुझे पूछते कैसे यार तुम जाओ तुम्हारे छाया जना के काम के कोरियोग्राफी नहीं के करे बरगे तो मोर आदत रे जैसे ये डायरेक्टर एक गाना सेट करके आगे है अब मोला जाना है हम एकड़ बना गाना ला पूरा फैल कर दे गलत है और ये गलत मैं बता रहा हूँ वही सही है अब तो तुम हीरो बनोगे भाई अब तो वो जिसने करे इसने करा आगे देते फिर नकलची बंदर हो गए इसलिए मोर आदत है अगर मोर ले पहली कोई ज्यादा हंसी मजाक कर देते नहीं तो मैं एकदम सीरियस ही कथा कह देते और मोर ले कोनो एकदम ज्यादा सीरियस कथा वाला के मोर लोग ज्यादा विद्वान व्यक्ति है गुरुजी मन आगे है गुरुजी मन ले ऊपर निकले थे हंसी मजाक करके निकल जा पब्लिक तोला फिर पसंद करे बोल नजर रामचंद्र की जय और एक पहली जब भैया 2 घंटा बैठी तो केठन गाना मालूम है आपला केठन कैसे 6 ठन गाना कैसे केठन 6 ठन ले और 2 घंटा में 2 ठन है नहीं ठीक है ना भाई काबर अधिक फोकट एनर्जी खत्म करबो जब हमरा मालूम है कि हम कतको गाबो तो बोलो कर अधिक पान गानी से का मतलब गाय समझा है नहीं भैया वो गायक चले वो कतको कूद के गाना गाई तो बोला आदमी और गायक चले और हम कतको धीरे धीरे बोलबो तो बोला बोला आदमी प्रवचन करेगी कहां पर दी से ये एक बात व्याख्या था समझा मैं काहे सूत्रल कोनो जगह नहीं बता लेकिन बता देता हूं काज कटा हो तुम तुमरो हम प्रवचन करता पैदा हो का है खाली भली पूछिए नहीं बोला रामचंद्र की अब हमला तो हम तो बने चाहते कतन गौ हमला व्याख्या करनी भाई पुरान मंडली और बांसुरी मुरी बजावर बलही छे हमर 500 रुपया रोजी भाजी धरे मान है कहीं पेटी बजा जाबो है नहीं का कहीं नहीं करबो नहीं त कहीं गाड़ी चलाई चल देखो मतलब अपन आप ला इसने बना के रखे ना कभी भी कैसे भी हो किसी स्थिति में भूखा नहीं मरेंगे मल्टी टैलेंटेड करिए शिक्षा के साथ साथ दीक्षा भी लीजिए ठीक है मोड़ जोड़ के जब जन पढ़े थी नौकरी नहीं लगे बेचारा में ट्रैक्टर में कमाते हम तो बने अंदर कम से कम ट्रैक्टर में कमाने नहीं लगे जाता थे मस्त एक से गऊ खाता ना सट्टी मट्टी माता था पनीर खा के गऊ बदल तो पतला रोटी खाएंगे की ले तो कहते नौकरी वाला लिस्ट दूसरा का जीत खा ली भाई राम कृपा लगा तो बिल्कुल यहाँ जुड़े की जरूरत है भाई भोले सतगुरुदेव की जय तो चलिए आरती करते हैं ठीक है राजा रामचंद्र की जय नहीं तुम देखो अश्वनी भैया मोर
चलिए सब नजदीक आ जाए आरती। सुमिरन दीप जलाई धरो हृदय में ध्यान, शरण पड़े ते लाज रखो हे मेरे श्री राम। जिस घर में हो आरती चरण कमल शीतला, वहाँ प्रभु वासा करे ज्योति अनंत जगा।
रामायण मैया की जय हो। चलिए अब आरती हाथ में लेकर खड़े हो, सब हाथ जोड़िए, भगवान से प्रार्थना करिए, प्रभु जाने अनजाने में हमने कभी किसी का दिल दुखाया हो या जाने अनजाने में हमने कोई पाप किया हो तो हमें अकिंचन जान करके क्षमा प्रदान करिए। और आज की कथा मुझसे कहने वालों भज मन हरण भव भया दारुण भव लोचन कंग मुकुट जगत कंगारुण तव सर्वगणित अमित छवि नव नील नीरज सुंदर पट पीत मानहु तड़ि चरुचि सुचि भौमि जनक सुतावर भज दिनेश दानव रघुनंद आनंद कंद बोस चंद्र दशरथ नंदन सिर मुकुट कुंडल तिलक चारु हार भूषण आजानुभुज सर चाप धर संभाजित कर दूषण तुलसीदास सर रंजनम भव हृदय दूत निवास पुरुषा आदि कर दल गंजनम मधुचारी राजे मिलहि सोबन सहज सुंदर सावरो करुणाई निधान सुजान सिलु देहु जान तेरा वरु आदि गौरिया शेष सुनि सिया कहि गई हरसी अली तुलसी भवानी पूजे पुनी मन मंदिर जान गौरी अनुकूल सिया यार से न जाई कही मंजुल मलमल मूल बामंग फर कर लगे यार भजल बीच सम कहियत भिन्न भिन्न बंदहु सीता राम पद जिन्हि परम प्रिय ओम सर्व मंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तै नमः ओम जयते मंगला काली भद्रकाली कपाणी ध्रुवा शिवा क्षमा धात्री स्वाहा स्वधा नमस्तुते गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वर गुरु साक्षात् प्रभु तस्मै श्री गुरुवे नमः आदाव राम तपोवनादिगमनं हत्वा मृगं कांचनं भयदेहि हरणं जटायु मरणं सुग्रीव संभाषणं बाली निर्विघ्नं समुद्र तरणं लंकापुरी दानं हेतादि रामायण पश्चात् रामन कुंभकर्णं ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम ब्रह्मकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनं उर्वारुकमेव वन्दनामि मृत्युर्मोक्षयमामृतम् ओम श्री हनुमताय ज्वल ज्वल प्रज्वल असाध्य साध्य सर्वदोष्टेभ्यो फट् स्वाहा कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतं हृदयारविन्दे भवं भवानी शैतं नमामि भवं भवानी शैतं नमामि त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धो च सखा त्वमेव त्वमेव विद्यागणं त्वमेव सर्वं मम देवदेव त्वमेव सर्वं मम देवदेव। चलिए प्रभु जगत एक बार या 3 बार प्रणाम करिए। चलिए बोलिए ओम यानी गानी च पापानि ज्ञाता ज्ञातितानि च तानि सर्वाणि नश्यन्ति परीक्षणां पदे पदे। बोलिए सीताराम भगवान की जय, उमापति महादेव की जय, परशुराम हनुमान की जय, स्वामी तुलसीदास जी महाराज की जय। बोलिए अपने अपने माता पिता सतदेव की जय, बोले राम सत्यवता की जय, बोले सत्य सनातन धर्म की जय हो। चलिए प्रसादी चढ़ाइए भैया, सब खड़े रहिए। नाचे कोई नाचू ही नाचे, मैं एकदम प्रसाद नहीं डाला था, तुम्हारा चेहरा देख के ऐसे नहीं लगा तुम नाचे की स्थिति हो, है नहीं चलेगा। सब खड़े रहिए और चलिए प्रसाद चढ़ाइए। चलिए प्रसाद चढ़ा दो। पवन सुते चारों दिशा से रामे प्रसादी पाओ, पाओ पाओ पवन सुते चारों दिशा से रामे प्रसादी पाओ। आओ 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 पाओ आओ आओ पाओ 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 पवन सुते चारों दिशा से रामे प्रसादी पाओ, पाओ पाओ पवन सुते चारों दिशा से रामे प्रसादी पाओ। दक्षिण पूर्व दक्षिण चारों दिशा से आओ, चारों दिशा से आओ जी हनुमान, चारों दिशा से आओ। सीते और सुरपुर
मीठे मीठे भोग लगाओ, मीठे मीठे भोग लगाओ, जीवन में मीठे मीठे भोग लगाओ। आओ 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 पवन चारों दिशाएं रामे बुलाती आओ, आओ आओ जीवन को चारों दिशाएं रामे बुलाती आओ, आओ आओ जीवन को चारों दिशाएं रामे बुलाती आओ, आओ आओ पवन चारों दिशाएं रामे बुलाती आओ। बोल बजरंग बली की जय हो। चलिए मोर अनुभव कहा भाई देखो, क्योंकि बचपन से मैं मंच से जुड़े हूँ, लगभग 3-4 साल की उम्र से, अलग मोर उम्र अभी है 22 साल, तो मोर कथा कहा हो गए, तो मैं पब्लिक ला देखे के बाद मुझे ये समझ आते कि कतका पब्लिक कथा सुनने वाले और कतका पब्लिक ला हंसी मजाक चाहिए। लेकिन मैं जब आपके यहाँ जब आया हूँ ना, माहौल देखा तो मुझे ये लगी कि नहीं ये मैंने कथा विशेष सुनी, ऐसे मोर इच्छा से एक कारण ज्यादा मैं आप लोग छेड़े के प्रयास नहीं करे, नहीं तो आप मोर यूट्यूब में खोल के देख लो, मैं ज्यादा हंसी मजाक में कथा गीत हूँ, सही था भी है, मैं ज्यादातर हंसवा देता हूँ, लेकिन आज मोर मूड कौन जन काबर नहीं हुई से परमात्मा जाने कि मैं हंसवा, मतलब मन में हो नहीं इसकी वहां सोचा यार, तो जब आप सबके सुने के तरीका देखो ना तो बढ़िया लगी इसकी, नहीं आप अच्छा शोधी श्रोता में से हो, और बस ध्यान ये रही से कि कुछ कुछ तो होता है, क्योंकि ये करके जो लड़का मना घूम कैसा टाइप के गाँव ए डोगी दाई कैसे लगाते, कैसे लगाते, किसे कहां बाबू मोला झाड़ लगाते, किसे कहां इसने चलेगा ये दीवाना बनाए राधा वो, ये दीवाना बनाए राधा वो, तेरे कली के दोनों जो
मुरली बजाए मुरली बजाए छोटे से श्याम कन्हैया छोटे से श्याम कन्हैया हो छोटे से श्याम कन्हैया राधा छोटे से श्याम कन्हैया हो छोटे से श्याम कन्हैया झंझर राधा झंझर राधा झंझर राधा झंझर राधा झंझर राधा हो बे लाले लाल गो झंझर राधा हो बे लाले लाल गो चारों मुड़ा उड़ाते गुलाल चारों मुड़ा उड़ाते गुलाल अरे झंझर राधा हो बे लाले लाल गो झंझर राधा हो बे लाले लाल गो चारों मुड़ा उड़ाते गुलाल चारों मुड़ा उड़ाते गुलाल चारों मुड़ा उड़ाते गुलाल हो सारा रा चारों मुड़ा उड़ाते चारों मुड़ा उड़ाते गुलाल हो सारा रा चारों मुड़ा उड़ाते धन गाँव वाले जय हो धन गाँव वाले धन गाँव वाले भैया दिलदार हवेगा प्रभु का नाम मन तुझे गाँव वाले भैया दिलदार हवेगा प्रभु भजन में माया ही कर लगे रहे प्रभु भजन में माया ही कर लगे रहे राम प्रभु भजन में माया ही कर लगे धन गाँव वाले भैया दिलदार होवेगा प्रभु भजन में माया ही कर लगे रहे गाँव वाले भैया दिलदार होवेगा प्रभु भजन में माया ही कर लगे रहे गाँव वाले भैया दिलदार होवेगा प्रभु भजन में माया ही कर लगे रहे भैया दिलदार होवेगा प्रभु भजन में माया ही कर लगे तेरी करेला पान के दोनावो झूपती झूपते आवे नाई मोरे अंगनावो झूपती झूपते आवे नाई मोरे अंगनावो झूपते झूपते आवे नाई मोरे अंगनावो झूपते झूपते आवे नाई मोरे आवा पानी के बतरी करेला पानी के दोनावो झूपते झूपते आवे नाई मोरे अंगनावो झूपते झूपते आवे नाई मोरे अंगनावो देखो तोरे बंदा तो बदल रताला 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 देखो तोरे बंदा तो बदल झूपते झूपते आवे नाई मोरे अंगनावो झूपते झूपते आवे नाई मोरे बतरी करेला पानी के दोनावो झूपते झूपते आवे नाई मोरे अंगनावो झूपते झूपते आवे नाई मोरे अंगनावो
झूमत आवे नारी मोरे पान बटई करेला पानी रोना हो झूमत झूमत आवे नारी मोरे अंगना हो झूमत झूमत आवे नारी मोरे तारी बिचारी माता कलकत्ता वाली दुनिया भरवाए तोरवा दुनिया भरवाए तोरवा तारी बिचारी माता कलकत्ता वाली दुनिया भरवाए तोरवा दुनिया भरवाए तोरवा कल 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 करे लाई हो दुनिया भरवाए रानी हो दुनिया भरवाए तोरवा दुनिया भरवाए तोरवा झूमत आवे नारी झूमत आवे सातो बहिनी आला तलमत आवे सातो बहिनी आला तलमत झूमत आवे नारी झूमत आवे सातो बहिनी आला तलमत 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 आवे झूमत आवे नारी झूमत आवे सातो बहिनी आला तलमत आवे सातो बहिनी आला कोनो नरिया सब लोग प्रसाद ही लेकर चलेगा प्रसाद लेकर जाना है और आखिरी हमारा विदा करूँ तो जाऊँ इसलिए है तो हर जगह भाई ठीक है भैया चले एक बार जोरदार ताली हमारे गुरुपंच भैया बार साउंड वाले बार बहुत सफल संयोजन आपके चलेगा सब जन नाचते हो तो अच्छा लगता कुछ नहीं करना है नाचे पर ज्यादा थोड़ी लगेगा अक्कज भर करना है बस अक्कज भर ठीक है चलेगा सन्ना ना नन्ना मोर नन्ना हो ललना सन्ना ना नन्ना मोर नन्ना हो ये सन्ना ना नन्ना मोर नन्ना हो हाँ सन्ना ना नन्ना मोर नन्ना हो सन्ना ना नन्ना मोर नन्ना हो ललना 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 सन्ना नन्ना मोर नन्ना हो ललना सन्ना नन्ना मोर नन्ना हो ललना जय हो काहे लागे धीर काहे लागे बाजी हो काहे लागे धीर काहे लागे बाजी हो काहे लागे बाजी काहे लागे बाजी हो काहे लागे बाजी काहे लागे बाजी हो काहे लागे बाजी सदा के दिए ना यो प्रेम के बाजी हो प्रेम के बाजी सदा के दिए ना प्रेम के बाजी हो प्रेम के बाजी प्रेम के बाजी हो प्रेम के बाजी प्रेम की बाती हो घट घट बाबा से भगवान बोलेला सदा भगवान घट घट बाबा से भगवान बोलेला सदा भगवान घट घट बाबा से भगवान बोलेला सदा बोले राजा रामचंद्र की जय हो चल हो गए लेकर गौरी और बजा दी कर भर दी
भैया की वहां एक ठन जाओ गा देता गुड्डू के मौसी आए झूला झूलाए लइका के मौसा झूला झूलाए बर हो बलना झूलाए बलना झूलाए बर हो झूला झूलाए बर। अब गुरु जी और मैडम अच्छा लगती इसका दोनों जने लेन पर ले कर देखो ले 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 दूर लेने का कहीं नहीं बना। अरे दिगा 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 हो दिगा दिगा झूला वो सब भाई दिगा 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 हो दिगा 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 झूला वो सब भाई दिगा। भैया बस है गंगा के तीर। अरे अटल राज श्री राम के भैया जा चौकी में हनुमत कन्हैया कैसा डरे अवतारे। बोले राज रामचंद्र की जय। चलो बस का चलो रीलो है नदिया तीरे के चपड़ा नदिया तीरे के चपड़ा
रामचंद्र की जय। चलिए अब के काफी का खबर अरे तेरे लाली भैया लगे राम दरबार भोले खाली खाली बची धूप करो जय काली मामा मैया फिर काली तेरे ऊपर वाला दी गाले तेरे ऊपर वाला दी गाले तोला गाड़ा गाड़ा जो हाथ तोला गाड़ा गाड़ा जो हाथ तोला गाड़ा गाड़ा जो हाथ ताली बजा के दूल्हा राजा बन के जाते बोले बाबा मुर्गा बैला दूल्हा राजा बन के जाते बोले बाबा मुर्गा बैला बुढ़वा बैला बुढ़वा बैला बुढ़वा बैला बुढ़वा बैला दूल्हा राजा बन के जाते बोले बाबा मुर्गा बैला दूल्हा राजा बन के जाते बोले बाबा मुर्गा चोरी बाजा बजे पे गलबा कई चोरी ना चला डाली कई चोरी ना दे खड़ा रे भैया कई चोरी ना गाड़ा अब तो मोड़ी वाला है संगे बिन मोड़ी के नाचे भी बिन मोड़ी के नाचे रे संगे बिन मोड़ी के दूल्हा राजा बुढ़ा बैला बुढ़ा बैला बन के बोले बाबा दूल्हा राजा बन के जाते बोले चले बस का सरपंच महोदय चलेगा विसर्जन करके और विदा करके जाऊँ भाई ठीक अब का काफी है 2 बजे तक ठीक है विसर्जन कर देंगे इसी में एक दिन बताओ ऐसने वो भक्त भाव हरे भगवान ला किसको देख लेते आदमी है नहीं दिखाइए ऊपर है नीचे नजर बदलो तो नजारे बदल जाएंगे जैसे की दृष्टि वैसे दिखेगी सृष्टि नजर को नजर की नजर से नजर न लग जाए एक कवि कहा था बढ़िया भक्त नजर को नजर की नजर से नजर न लग जाए इस तरह मत देख प्यारे कि देखते देखते प्रेम हो जाए तोला देख बिन नैना तरसी जाते गा कान्हा देख बिन नैना तरसी जाते ना तोला देख बिन नैना तरसी जाते ना तोला देख बिन नैना तरसी जाते ना तोला जाते ना देख बिन नैना तरसी जाते ना कोन जानी काहे जादू कोन जानी काहे मोहनी कोन जानी काहे जादू कोन जानी काहे मोहनी
देखे भी नैना तारा से जाते का तोला, देखे भी नैना तारा से जाते का तोला। चलो अंतिम विसर्जन गीत के काफी अति सर्वत्र वर्जित है। चलिए अंतिम गीत और ला 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 प्रभु ते दीवाना बनाएगा। प्रभु तोर भक्ति तन मनमा बसावो प्रभु तोर महिमा सुनावो प्रभु तोर महिमा सुनावो प्रभु तोर सुरता तेरा सताएगा प्रभु तोर सुरता तेरा सताएगा बनाएगा प्रभु दीवाना बनाएगा प्रभु दीवाना बनाएगा। मोरी रामा सुल्ताने को वन्नी लागे ये मोरी रामा सुल्ताने को दिल के दर्द राग से बताओ भी नहीं लागे मोर दिल के दर्द राग से बताओ भी नहीं लागे मोर। वन्नी लागे ये मोरे रामा सुल्ताने को वन्नी लागे ये मोरे रामा सुल्ताने को दर्द राग से बताओ भी नहीं लागे मोर दर्द राग से बताओ भी नहीं लागे मोर। प्रभु तोर भक्ति तने बाबा सावो में प्रभु तोर भक्ति तने बाबा सावो में बाला गावो में प्रभु तोर सुनावो में बाला गावो में प्रभु तोर सुनावो में। रामा सुरवीर हनुमान राम लखन सीता सहित सदा करो कल्याण सीता राम की रामा जय लक्ष्मण बलवान जय कवि सुग्रीव की रामा का चले हनुमान राजा बाते कह गए रामा भरद्वाज मुनि व्यास सब गए कैलाश आया सज्जन जहाँ से रामा चढ़ी चढ़ी जाए रामायण में बुझ गए विदा होत हनुमान
प्रभु तोर भक्ति तन मनमा बसावो रे, प्रभु तोर भक्ति तन मनमा बसावो रे। और इस दिल में क्या रखा है, तुम्हारे दिल में क्या है भाई, क्या है तुम्हारे दिल में, तुम्हारे दिल में क्या है, एडान बहन जी का है तुम्हारे दिल में, राम है, चलो चिल्ला के बताओ, हाँ बताइए, चलो चीर के देखो अपन अपन छाती ले से पर तुमन हमला छाती चीर के भाड़ा उठ के भाग जाओ छाती चीर आवर। और इस दिल में क्या रखा है, और इस दिल में क्या रखा है, प्रभु जी का नाम, प्रभु जी का नाम, चीर के देखो सीधा दिखा दो, चीर के देखो सीधा दिखा दो, प्रभु जी का नाम, प्रभु जी का नाम। सोमवारे काली मंगलवारे, सोमवारे काली मंगलवारे, संडे हो या मंडे, है इसने नहीं कहा, इसने कहूं ब्रह्मांड सुली आखिरी में हेरी बने। तुम्हारा हनुमान चालीसा याद है, खड़े होकर ताल पर चल बताओ नहीं तुम अल्लाह और लेत रहे नोनी बाबू गाना गा गई, बचपन का प्यार मेरा भूल नहीं मरनी के इसने गाना गई था, इसने गाना कहूं और उत्पल पानी तक घड़ी के कांटा टिक टिक ना कोई अस्तित्व है, यदि गाना बदल दे इसने एक जन लड़की लड़का पूछे तुम कहां जा रहे हो, तब बनी बती रामायण सुनने जा रही हूं, तोला का है काम, इसने गाना कही है, इसने उल्टा पुल्टा गाना था है ना जी, है नहीं, तो ऐसा नहीं गाना है, का गाना है, का गाना है, आजा बे रामा बोला तोरे आजा बे रामा बोला आजा बे रामा बोला सियावर राम राजा रामचंद्र शंकर हरि ओम। भोले राजा रामचंद्र की, उमापति महादेव की, पवन सुत हनुमान की, स्वामी तुलसीदास जी महाराज की, भोले ग्राम के सभी देवी देवताओं की, भोले आज के अनंत की, भोले छत्तीसगढ़ महतारी की, भोले भारत माता की, भोले अपने अपने माता पिता सदगुरुदेव की, धर्म की, धर्म की, अधर्म का, अधर्म का, प्राणियों में, प्राणियों में विश्व का, विश्व का रामायण का प्रचार, रामायण का प्रचार, माँ बाप का सम्मान, माँ बाप का जीव हत्या, जीव हत्या, हर हर महादेव पते नमः। चलेगा अब सबसे मिलकर भी मुझे बहुत खुशी मिला है, मतलब इस साल के जो समापन किया हूँ इनसे ज्यादा